नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुशील भारती और हर बार की तरह इस प्रोग्राम को लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी एक इस खास मेहमान से कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीना गुप्ता जी, जो कि फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड ऑफ दिस कंट्री। उनको जाना जाता है द प्रोटेक्टर के नाम से, सब आप जानते हैं उनको। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे विषयों के ऊपर जो कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, और स्त्री और पुरुष के बीच जो बहुत कुछ ऐसा है जिस पर बातचीत नहीं होती है, और इन कुछ विषयों को लेकर के हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करते हैं बीना गुप्ता जी का। बीना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you, Sushil ji. Thank you very much जी, once again for inviting me over. लवली। वीरा जी, आप जो है वैसे तो आपको दी प्रोटेक्टर और फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड ऑफ दिस कंट्री लोग जानते हैं आपको। लेकिन मैं आपसे कुछ अलग-अलग दिशाओं में सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल तो मैं पूछना चाहता हूँ कि एक स्त्री के लिए, एक महिला के लिए अपनी समाज में जगह बनाना, जो कि आपने बनाई, क्या चुनौतियाँ आपको लगती हैं कि किस तरीके से एक स्त्री जब जगह बनाती है, तो कौन-सी ऐसी समस्याएँ या चुनौतियाँ उसको सामना करना पड़ता है? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है और टफ आंसर भी होने वाला है जी, क्योंकि ये मेरी खुद की चुनौतियां थी। जी। और जैसे कि आप जानते हैं मैं एक सिंगल मदर हूँ हुँ, हुँ। काफी सालों से। हुँ, हुँ। तो समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करता, ओके। आपको जज करता है। अगर आपने अच्छे कपड़े पहन लिए हुँ, जो कि नॉट रिवेलिंग मतलब पार्टी हुँ, टाइप के हैं हुँ, फॉर एग्जांपल, तो वो आपको जज करेंगे, अच्छा हुँ, पार्टी में है, हुँ, शी वॉन्ट्स टू बी वॉनोबी। हुँ, और अगर आप किसी पुरुष से बात करेंगे तो उनको लगेगा कि मे बी फॉर डिफरेंट रीजंस हुँ, हुँ, शी इज विद दैट पर्सन। हुँ, जबकि और छोटी छोटी चीजें, मतलब हर चीज के लिए आपको जज किया जाता है। हुँ, मतलब आपको हर स्टेप में घर से बाहर हुँ, निकलते ही प्रूव करना पड़ता है कि यस, हुँ, आप हुँ, इस कैटेगरी की नहीं है या हुँ, इस कैटेगरी की हैं। हुँ, आप सोबर हैं, आप सोबर नहीं है। अगर आपने ड्रिंक कर ली तो भाई आप हुँ, तो हुँ, हुँ, टली हो गए, हुँ, आपने हुँ, तो डांस कर लिया तो इसका मतलब एजम्पशन है कि हुँ, आप बाहर गए हो तो आपने हुँ। मतलब, मतलब तो सारी इस तरह की कथाएँ जो सारी है कथाएं हैं वो वो आप, आई थिंक हर महिला, अभी क्यों इवन जो हुँ, मैरिड हुँ, भी वुमेन हैं या लड़कियां जो हैं, हुँ, तो लड़कियों के लिए हमेशा से चुनौती रहती है सोसाइटी की। ओके। जो पेट्रियार्की हमारी सोसाइटी है, जो एक पुरुष प्रधान समाज था हुँ, हुँ, और आई एम श्योर है हुँ, हुँ, और रहेगा, क्योंकि हुँ, इसको कहीं ना कहीं इसका जो रीजन है वो हम महिलाएं हैं, हुँ, औरतें ही हैं। हुँ, हुँ, मदर जिस तरह से अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करती है, हुँ, हुँ, जिस तरह से लड़कों को शिक्षा दी जाती है, हुँ, जिस तरह से लड़का घर में देखता है कि मेरे फादर मेरी मदर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह से महिला घर में काम करती है, हुँ, हुँ, वर्किंग है लेकिन किचन उसका प्राइम प्लेस है। हुँ, हुँ, तो आई थिंक हर जगह उसको इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो बेसिक है। मान लीजिए वो लेट हो रही है, ऑफिस जा रही है, तो भी उसको गिल्टी का हुँ, सामना करना पड़ेगा कि आज बिना कुछ बनाए चले गए, हुँ, यू नो। हुँ। वापिस अगर आई है दैट थक दैट के, बर्डन शी कैरीज़ शी वेरी कैरीज ऑल काइंड ऑफ बर्डन। मान लीजिए मैं अपनी अगर बात करूं तो हुँ, जब मेरा, जैसे आपने बताया मैं हुँ, हुँ, बॉडीगार्ड के नाम से जानी जाती हूँ, हुँ, तो जो मेरी असाइनमेंट होती थी, हुँ, और ऐसा भी टाइम था जब मेरी बेटी 104, जो मैंने अपनी बुक में भी मेंशन किया है, हुँ, फीवर हुँ, में थी। हुँ, हुँ, मुझे जाना था क्योंकि मैं कमिटेड थी किसी को हुँ, प्रोटेक्ट करने के लिए। हुँ, हुँ। तो मुझे जज किया गया कि बहुत ही डायन माँ है, ओह! यू नो। फिर हुँ, आपके बच्चे जज करते हुँ, हैं, हुँ, मतलब मेरी खुद की डॉटर, हुँ, जैसे होता है ना, दूर हो जाते हैं, दे स्टार्ट कंपेयरिंग कि अच्छा हुँ, इसकी मम्मी तो रोज परांठे हाथ से बना के भेजती है, हुँ, जबकि हुँ, सपोज आप भी भेज रहे हैं। हुँ, तो एक वो बच्चों की भी जो आपको देखने की हुँ। आईक्यू जो नज़रिया है। आईक्यू होता है वो डिफरेंट हो जाता है कि उसकी मम्मी तो रोज किचन में खड़ी रहती है, हुँ, आप किचन में क्यों नहीं थे। हुँ, बट उनको क्योंकि बहुत ही यंग एज होती है, उनको समझने में टाइम लगता है। हुँ, नाउ माई डॉटर ऑफ कोर्स शी इज अ ग्रोन अप वुमन, हुँ, उसको अब समझ में आता है कि हुँ, मॉम वाज अ सुपर, हुँ, मॉम, हुँ, हुँ, कि वो किचन में भी रह हुँ, नहीं पाई क्योंकि हुँ, उसके रीजन थे, उसको बाहर जाके कमाना था। हुँ, हुँ, तो आई थिंक आपके घर के खुद के लोग, आपके पेरेंट्स और हुँ, सोसाइटी तो हुँ। आई तैयार थिंक बैठी हुई है। करती ही है। हुँ, आपसे एक गलती हुई हुँ, नहीं हुँ, कि सोचो कि आपको लिस्ट ऑफ हुँ, डूज एंड डोंट्स आ जाते हैं, हुँ। यू नो। सारे लोग तो समझाने आ जाते सारे हैं। लोग समझाने आ जाते हैं, कुछ गलत हो गया हुँ, तो समझाने आ जाते हैं। हुँ, किसी घर में डेथ हो गई, आपने कोई हुँ, धर्म का काम हुँ, ऐसे नहीं किया तो समझाने। तो आई हुँ, थिंक हुँ, लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स आज भी हैं जो हुँ, आपकी दादी हुँ, नानी के टाइम से चलते थे।
तो उसके अगर अंतर्गत आप नहीं आते तो आई थिंक चुनौतियां तो हैं। मतलब घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है कि सब खड़े हैं आपको, मतलब जज करने के लिए। बड़ी हिम्मत रखनी पड़ती होगी कि ऐसे समय में कई बार दिमाग में ये भी आता होगा कि यार हम मतलब ठीक है यार, मतलब हम कमा भी रहे हैं, हम भाग भी रहे हैं, हम चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं, और बहुत सारी महिलाएं जो हैं सिर्फ अपना मुंह चला करके अपना काम कर रही हैं, तो हाँ कई बार तकलीफ तो होती होगी। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ है कि महिला ही महिला की दुश्मन है। हम्म, महिला ही बोलेगी, हम्म, अगर उसकी कपड़े अच्छे हैं तो ओ, अगर वो सक्सेसफुल है तो ओ, अगर सक्सेसफुल है तो प्रॉब्ली बॉस के साथ कुछ होगा उसका, सक्सेसफुल है तो प्रॉब्ली हो सकता है उसने कुछ एडवांटेजेस लिए होंगे, अगर लेडर पे आगे पहुंच गई तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। जनरल स्टेटमेंट मतलब कहते हैं, जनरल स्टेटमेंट बिना उसको सोचे बिना सोचे, समझे। मतलब ये कभी नहीं बोला कि अरे मेहनत की होगी उसने कुछ तो किया इसलिए ही आज होगा। यहाँ पे है, कुछ तो किया होगा। नहीं, जरूर कोई ना कोई इसके पीछे होगा। जरूर अकेले तो जा ही नहीं सकती, अकेले तो ट्रैवल ही नहीं कर सकती, किसी ने स्पॉन्सर किया होगा। तो आई थिंक ये औरतों की बीमारी ज्यादा है। मुझे लगता है पुरुष इतना जज नहीं करते देन महिलाएं। तो वो समाज जो है ना अभी शायद चेंज हो रहा है, बट वो फेमिनिस्ट के नाम पे औरत औरत की दुश्मन रही थी और आज भी है, सास बहू की, बहन बहन की, पड़ोसन की। तो ये प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। तो आपको कॉन्शियसली हमेशा बिहेव करना पड़ता है। मतलब जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि इट वॉज नथिंग टू टू विद नेबर, मुझे नेबर की कोई परवाह नहीं थी, मेरे खुद के रूल थे। और आई थिंक ये मेरी खुद की डिग्निटी है कि बिकॉज इफ आई एम अ सिंगल मदर, मेरे घर में कोई पुरुष नहीं आना चाहिए 7 बजे के बाद, और इवन डे टाइम ऑल्सो, कि भाई अनटिल देयर इज अ प्रोफेशनल कोई ग्रुप आ रहा है, मिलने आ रहे हैं। बट अगर मैं अकेली महिला हूँ और मेरे घर में कोई अकेला आदमी मिलने आया है जो मेरा दोस्त हो सकता है, मेरा कजन हो सकता है, तो लोगों के साथ में एंटेना खड़े हो जाएंगे। एंटेना खड़े हो ओहो जाएंगे। हो, ओहो मतलब हो, इसके घर ये तो तो कोई कुछ आया ना था, कुछ कुछ ना कुछ तो सही, गड़बड़ है, कुछ ना कुछ सही तो है, चक्कर है। सही है, सही है। तो आई थिंक फिर आप सबकॉन्शियसली अपने माइंड को इतना सटल कर लेते हो, इतना ट्यून्ड अप कर लेते हो कि आप वो चीजें करते ही नहीं हो। तो मेरे केस में भी मैंने अपने डूज एंड डोंट्स बना रखे हैं। तो कह सकते हैं कि कोई भी इस तरह का निर्णय लेने से पहले समाज की क्या कहेगा, इससे भी निर्णय से गवर्न होती है क्या एक महिला? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि अब मैं अपने ही बताऊं कि मेरे जैसे डूज एंड डोंट्स बने हैं, तो आई एम रियली हैप्पी कि एटलीस्ट बने और बेटरमेंट के लिए बने। तो कुछ चीजें कंडीशंस आपके दिमाग में जो की जाती थी कि पराया मर्द आपके घर नहीं आना चाहिए, सो एंड सो जो डायलॉग थे, आज आई थिंक ऐसा नहीं है। आपके मेल फ्रेंड्स भी हैं, मेरे तो सारे बड़ी फ्रेंड्स हैं, लाइक आई एम नोन एज अ ब्रो। मेल फ्रेंड में आई एम नोन एज अ मर्द, तो सब लोग बोलते हैं कि हमारे तो एक ब्रो है हमारे ग्रुप में। बट फिर भी फर्क पड़ता है आपके घर के लोगों को, घर के लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है कि अच्छा उनके इसलिए समझ के परे है, कह उनकी सकते समझ के परे है। तो आई थिंक ऐसे में क्या करो, जाने दो, हैं। छोड़ दो, लेट गो। तो अगर वो आप Because how long you can carry this burden, you know? हाँ, तो आप ये नीति अपनाओगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर लोगों के लिए आपने जीना शुरू कर दिया तो आपका मेंटल पीस बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। हम्म, ये तो तो इट्स रही, अप टू यू। ये तो रही चूंकि हमारे देश में पारिवारिकता है और उसी का आड़ लेकर के कह लीजिए, या उसी का ही वो लेकर के कि भाई संस्कार और परिवार और उसके नाम पर एक स्त्री को दबाने की साजिशें तो बहुत पहले से होती रही हैं। हम्म। आप चूंकि वर्ल्ड वाइड ट्रैवल भी करती हैं, बहुत सारे कंट्रीज आप गई हैं, आपने देखा है, क्या फ़र्क नज़र आया आपको मानसिकता के तौर पे जब आप ट्रैवल करती हैं? अगर हम थोड़ी महिलाओं की ही अभी बात कर लें, पुरुषों पे अभी थोड़ी देर बाद में बात आते हैं, मतलब करते हैं, तो क्या फ़र्क नज़र आया आपको? देखिए सब जगह आई थिंक सेम ही माइंडसेट है आज की डेट में, बिकॉज अच्छा। बिकॉज ऑफ दोज डेटिंग एप्स हुँ। और सोशल मीडिया, इतनी प्रॉक्सिमिटी बढ़ गई है हुँ। कि आई थिंक इंडिया में भी अब लोगों को फर्क नहीं पड़ता। हुँ। आई गेस सो। हुँ। हुँ। जहाँ मैं जैसे कुछ सिटीज हैं, मान लीजिए बॉम्बे की हम बात करें, हुँ। बॉम्बे हैज अ डिफरेंट माइंडसेट। हुँ। ओनली द नॉर्थ इंडिया विच इज लाइक एनसीआर दिल्ली, हुँ। शायद यहाँ पे क्योंकि अभी भी इस तरह के हमारे हाउस होल्ड्स हैं हुँ। कि लोगों को फर्क पड़ता है। बट अगर आप दूसरी सिटीज चले जाएं, स्पेशली मैंने इसलिए बॉम्बे का नाम लिया क्योंकि बॉम्बे का माइंडसेट ही बहुत ही डिफरेंट है। नॉट क्योंकि वहाँ पे इतनी बिजी लाइफ है हुँ। कि लोगों को किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता जा रहा है
अगर हम बाहर कंट्री की बात करें तो बाहर कंट्री में अगर मान लीजिए मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो सेम है एटीट्यूड कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग अपने अपने घरों में हैं और वहाँ तो थोड़ा डिफरेंट ही माइंडसेट है कि पड़ोसी को ही नहीं पता उसके पड़ोस में कौन रहता है, वो थोड़ा डिफरेंट ही वो थोड़ा अलग टेंशन में चले जाते हैं। तो ट्रैवल चाहे आप इंडिया में करो अब्रॉड में करो, सेफ्टी मेजर्स आपको हमेशा लेने चाहिए विच इज सिचुएशनल अवेयरनेस। आप किसी भी, इवन मैं क्या कोई पुरुष भी जाएगा तो वी ऑलवेज डू डूज एंड डोंट्स कि कौन सी जगह आपके डार्क पॉइंट्स हैं, कौन सी जगह सेफ नहीं है, कौन सी गलियों से आपको पैदल नहीं जाना, पिक पॉकेटिंग होती है। तो आई थिंक वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सेम सिचुएशन है अगर आप बाहर कंट्री में जाते हैं। बट इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आई फील मोर सेफर बिकॉज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत कनेक्टेड है। आपको यहाँ अगर आप कैब में बैठे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बट लेकिन डर तो लगता ही है। मतलब मेरी जब पहली ट्रैवल थी तो मैं पहली बार जब कैब में बैठी तो मेरे को सेम डर था जो मुझे इंडिया में था, मतलब इंडिया में होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से वहां जाके, क्योंकि वहां आपको कोई नहीं जानता, तो वहां पे अननोन फियर रहता है हमेशा। और अगर आपको पता है कि इन जगहों पे आपको नहीं जाना, पिक पॉकेटिंग हर जगह पे होती है, डार्क होता है, तो हर जगह में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इस तरह के लोग होते हैं। बिल्कुल। तो सेफ्टी की बात करते हैं और जैसे आपको दी प्रोटेक्टर के नाम से भी जानते हैं, तो एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अगर वो ट्रैवल कर रही है, अगर वो किसी जगह पे जा रही है, रात को अगर वापस आ रही है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि क्या उसको ये पता होना चाहिए कि वो किस एरिया में है, या उस एरिया की स्टडी उसके पास होनी चाहिए, या कोई ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जो उसको लेके चलना चाहिए? क्या होना चाहिए इस तरीके से? क्योंकि घटनाएँ देखिए, तो आज भी होती हैं। हमारे टर्म्स में, सेफ्टी टर्म्स में, वी कॉल इट सिचुएशनल अवेयरनेस। हुँ, मतलब अगर आप किसी भी सिटी से बाहर जाते हैं तो गूगल मैप आज की डेट में है तो आपको उस एरिया के बारे में मालूम होना चाहिए, और नहीं भी हुँ, मालूम है तो यू हैव टू प्रिटेंड इन हुँ, फ्रंट ऑफ द कैब ड्राइवर दैट यू नो दैट प्लेस। ओके। तो मैं अपना बताऊंगी, हर किसी का अपने अपने तरीके होते हैं डील करने के। हाँ, बिल्कुल, आप तो अपने तरीके से मैं बताइए। हमेशा प्रेफर करती हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी रिसेंटली हुँ, किसी, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी सिटी में जाते हो जो कि आउटस्कर्ट में है। हुँ, मान लीजिए अगर आप हुँ, किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो तो मोस्टली इंडस्ट्री सिटी से बाहर होती है। हुँ, अगर मैं अहमदाबाद कहीं गई, दहेज गई, ऐसे जहाँ पे हुँ, इंडस्ट्री पर से है, हुँ, राजस्थान में गई, तो मेरा हमेशा होता है एयरपोर्ट से उतरते ही मुझे पता है 1.5 घंटे का रास्ता है, हुँ, एंड 1.5 घंटा मेरा कैब ड्राइवर के साथ है और वो हाईवे है। हुँ, तो आई प्रेफर टू सिट फ्रंट वाली सीट पे, मैं पीछे कभी नहीं बैठती। अच्छा, तो मैं बिल्कुल रीज़न फ्रंट पे रीज़न बैठती क्या हूँ। है? एक तो फ्रंट पे आई एम वॉचिंग, फ्रंट पे सीट मैंने खुद ही ऑक्यूपाइड की है, सो देयर इज नो फियर कि हुँ, बाहर से कोई बंदा आएगा और वो आगे वाली गाड़ी पे बैठेगा, हुँ, बिकॉज आई कैन सी द एक्टिविटी ऑफ द ड्राइवर, वेरी वो गुड, कहाँ जा रहा है। और ब्यूटीफुल। प्लस मैं विजिलेंट रहूंगी, पीछे हुँ, बैठूंगी तो शायद मैं सो जाऊं, हुँ, आगे बैठूंगी तो मेरे पास रोड्स हैं, हुँ, एंड फिर थोड़ा वो फ्रेंडली टाइप का आ जाता है, हाँ, लाइट फ्रेंडली, बातचीत वगैरह की थोड़ा कि बहुत। ड्राइवर को लगता है कि भाई इट्स अ कंफर्टेबल सिचुएशन हुँ, तो वो भी आप, हुँ, क्योंकि देखिए लॉन्ग डिस्टेंस में मैंने क्या देखा है कि ड्राइवर्स नॉर्मली म्यूजिक लगाते हैं या ईयरफोन पे हुँ, बात करते हैं, क्योंकि उन वो बोर हो जाते हैं। हुँ, तो अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे तो वो फोन पे बात करेंगे, तो हुँ, मैं आगे बैठती हूँ। हुँ, आगे बैठने से मतलब आप सामने देख रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही, हुँ, तो मैं, और सेफ्टी मेजर्स मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में ही हैंड ब्रेक है, मेरे हाथ में ड्राइवर का व्हील है, मेरे हाथ में ही हाँ, हुक्का है, सो बिकॉज दिस इज जस्ट हुँ, नेक्स्ट डोर। हुँ, हुँ, तो मेरे को टेंशन नहीं है कि मैं पीछे बैठ के उसको डायरेक्शन दे रही हूँ। हुँ, दिस इज एंड द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हुँ, मैं ऐप में अपना रास्ता देख लेती हूँ एंड प्रिटेंड हुँ, कि ड्राइवर को ये लगे कि मेरे को ये लोकेशंस मालूम है, और पहला काम मैं हुँ, कॉल करती हूँ कि यस मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, हुँ, हुँ, मैंने लोकेशन शेयर कर दी है, सो दैट एक डेटरेंट क्रिएट रहे। हुँ, और मतलब आप फ़ोन पे बात करती फोन हैं। पे, हाँ, हुँ, मतलब सी समटाइम हम हमेशा बोलते हैं ना हमने लोकेशन शेयर कर दी, हुँ, बट हम साइलेंटली करते हैं, बट आई वुड से कि आप प्रिटेंड करो हुँ, कि किसी को आपने कॉल किया। हुँ, और वैसे भी आप घर वालों को फोन करते हो कि ज़ाहिर-सी मैं बात है। पहुंच गई हूँ हुँ, या पहुंच गया हूँ, हुँ, मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ या बैठ गई हूँ, हुँ, और मैं हुँ, आपको लोकेशन शेयर कर चुका हूँ जी, या कर। हुँ, तो वो मेरा पहला मेजर्स होता है, हुँ, हुँ, सिचुएशनल अवेयरनेस। हुँ, किस जगह पे जा रहे हो, किस तरह का गेस्ट हाउस है, हुँ, हुँ, कौन सी फ्लोर पे आप चेक इन करोगे। हुँ, आई वुड प्रेफर टू चेक इन ऑन अ फर्स्ट फ्लोर देन दी ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे रात को रिसेप्शन खुला होता है। अगर हुँ, आप छोटे होटल्स में, हुँ, मान लीजिए बजट होटल में आप रुक रहे हैं, हुँ, तो वहाँ पे हुँ, गार्ड भी वहीं पे सो रहा है, हुँ, और क्योंकि छोटा होटल है ना, हुँ, 3 स्टार या, ज़ाहिर-सी बात है, ज़ाहिर-सी बात है। तो नॉर्मली हर कोई 5 स्टार में नहीं जाता, हुँ, तो इसलिए मैं फर्स्ट फ्लोर पे प्रेफर करती हूँ या मिड फ्लोर पे। हुँ, और
रूम की चेकिंग में देख लेती हूँ कि कहीं हिडन कैमरा तो नहीं है, एग्जिट कहाँ पे है, वो सेफ्टी मेजर्स में चेक करती हूँ कि सेफ्टी है कि नहीं है। आप 5 स्टार में जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको डर लगता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर ओनली वुमेन फ्लोर। मोस्टली 5 स्टार्स दे हैव ओनली वुमेन फ्लोर। ओके, तो उस तरह से आप अपनी चीजों को मैनेज कर एक सकते मैनेज कर सकते हैं। हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ सेफ्टी के लिए कुछ रखना चाहिए, लड़ने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। डू यू बिलीव इन दैट? देखिए, एनीथिंग विच गिव्स यू पावर। मान लीजिए मेरे बैग में चाकू है, मेरे बैग में व्हाई आई एम सेइंग, मतलब चाकू की जगह मान लीजिए सिंपल सी एनी टूल विच यू कैन यूज एज सेल्फ डिफेंस। मान लीजिए मेरे लिए अगर पेंसिल भी है, नुकीली चीज है, शार्पनर है, नेल फाइलर है, लेडीज की मैं हमेशा बात करती हूँ, तो ये छोटी छोटी चीजें लेडीज की बैग में हमेशा रहती हैं। ओके। अगर आपके पास पेपर स्प्रे है, जो कि एक सेफ्टी टूल माना गया है, अगर आपके पास वो है और बैग की बाहर की पॉकेट में है, तो यू नो मेंटली यू प्रिपेयर्ड कि मेरे पास कुछ तो है। कुछ तो है टू यू नो, सेव गन तो रख नहीं सकते, तो ऑब्वियसली। एक पेपर स्प्रे बिल्कुल सिंपल सी सस्ती सी चीज है, और 150-200 रुपए की मिल जाती है। अगर आपके पास पेपर स्प्रे है और आपने उसको रखा हुआ है, तो एक माइंडसेट है कि देखिए जैसे आपका घर है, अब मैं आपसे पूछूं, आप घर में ताला लगा के क्यों सोते हैं, कुंडी क्यों लगाते हैं? कुंडी क्यों लगाते हैं? बिल्कुल सही सही बात है, सेफ्टी पर्पस से। सेफ्टी पर्पस। तो सिमिलरली ये तो नहीं है कि चोर आपके घर में आ रहा है, तो उसी तरह मेरी सेफ्टी भी, एक ताला मुझे लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए अगर मुझे एक पेपर स्प्रे लेना पड़ा जो कि ताले की कॉस्ट के बराबर है, तो रखना चाहिए। और फिर आपके कुछ ऐप्स आते हैं कि आप ऐप्स को डाउनलोड करके रखें, जैसे 112 नंबर का एक ऐप है, 112, आप उसको डाउनलोड करें। अगर आपकी मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं है, तो भी अगर आपका मोबाइल बंद था तो लास्ट लोकेशन से आपको ट्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे टूल्स आते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और तो आपको बेसिक अपनी सेफ्टी के बारे में खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जैसे हम घर को ताला लगा के चलते हैं, खिड़कियाँ बंद करते हैं, जाली लगाते हैं मच्छर से बचने के लिए, तो योर बॉडी इज ऑल्सो लाइक अ होम। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर बॉडी। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कैब्स की अगर बातें करें तो अ, टैक्सी भी है और कुछ जैसे ऑटो भी उबर के चलते हैं या मतलब और मैं जस्ट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। कई सारे ऐप्स हैं जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में ओला और उबर, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि वहाँ से कुछ यंग लड़कियां हैं तो वो जब भी कभी वापस आ रही होती हैं तो मतलब आप भी हैं तो कई बार इस्तेमाल करते हैं। तो और साइमल्टेनियसली जैसे बाइक्स हैं या फिर ऑटो है, व्हाट डू यू सजेस्ट दैट अगर आप डरते हैं, अगर आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इन तीनों ऑप्शन में से ज्यादा ऑप्शन क्या इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए आजकल तो मैं खुद ही ऑटो यूज करती हूँ, रैपिडो यूज करती हूँ, एनीथिंग यू यूज। अगेन आई सेड कि डेटरेंट बहुत जरूरी है, शेयरिंग द लोकेशन, प्रिवेंशन टैक्टिस आपको मालूम होनी चाहिए कि मुझे बचाव के, जिसको मैंने सिचुएशनल अवेयरनेस के नाम से भी आपको बताया है कि आपको कहाँ जाना है, कौन सी जगह पे जाना है, और कितना दूर है आपका घर। तो अब जैसे मैं खुद अभी गई थी, बैंकॉक गई थी, तो मैंने रैपिडो यूज किया, द बाइक जो होती है, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। ये लगा कि बाइक पे आई फील मोर सेफर, क्योंकि एक तो ओपन है, हाँ, तो उसमें सिक्योरिटी का कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल बिकॉज कूद इट्स भी लाइक सकता है ओपन, आदमी यू कैन ठीक है जस्ट भाई। जंप इन। हाँ, तो आई फील वेरी सेफ व्हेन आई ट्रैवल इन रैपिडो। ऑटो आई फील वेरी सेफ, बट देन अगेन ऑटो में अगर आप मान लीजिए बैठे हैं और आप ये साइड पे बैठ गए और आप यहाँ पे अपना फोन रख के बात कर रहे हैं, बैग रखा हुआ है, तो वो भी फिर आपका प्रिवेंशनल टैक्टिस में नहीं आता है। बिकॉज अगर ये मेरा ऑटो का फेस है, यहाँ से कोई बाइकर जा रहा है तो मेरा बैग छीन के ले जा सकता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे बैठी हूँ, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि सेंटर में, जैसे मैं अभी बैठी हूँ, अगर ये ऑटो की मेरी बैक सीट है तो सिट इन द सेंटर, सो दैट यू हैव बोथ दी कवर, जहाँ पे आपने अपना कोहनी रखी हुई है, बैग रखा हुआ है, और अगर पीछे से कोई बाइकर आ रहा है इस साइड से तो भी आपका प्रिवेंशन है, इधर से भी कोई आ रहा है तो डिस्टेंस है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एकदम से घुस के बैठ जाते हैं साइड पे, और बस जाते ही अपना फोन पे लग जाते हैं, अपने ऐसे चैट पे और उस पे। तो you have to यू be हैव टू बी careful। केयरफुल जब आप घर से बाहर निकलें, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में रहें, तो आपको एकदम से अलर्ट रहना पड़ेगा। मोबाइल को बैग में रख सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, बाइक पे बैठे हैं वहां पे भी फोन यूज कर रहे हैं, तो यू आर नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन।
तो जब and you are not prepared also. यू नॉट प्रिपेयर्ड। बिल्कुल। इतने लंबे सफर में, इतना जो पूरा लंबा सफर आपका रहा है, उसमें कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि जहां आपको बहुत ज्यादा डर लगा हो, जहां पे आपको लगा होगा कि यार ये तो दिस इज समथिंग यू नो फिनिकी सिचुएशन या। सो एज अ मदर जब मैं गुड़गांव में आई थी, हम्म, जो कि मैंने अपनी एक टॉक में भी मेंशन किया था, हम्म, तो व्हाई आई बिकम दिस प्रोटेक्टर और हम्म, मैंने मार्शल आर्ट क्यों सीखी, उसका भी एक रीज़न है। ओके। तो जब मेरी डॉटर बहुत छोटी थी और मैं गुड़गांव में नई नई आई थी, तो व्हाट हैपेंड, उस समय लाइक अगर फ्रॉम टॉकिंग अबाउट 2005 टाइप, तो गुड़गांव थोड़ा जंगल, इवन नोएडा ऑल्सो बहुत ही कम लोग होते थे, थोड़ा सा आइसोलेटेड प्लेसेस होते थे। तो आई सॉ कि मैरिज से मैं अपनी डॉटर के साथ आ रही थी, तो पीपल वर फॉलोइंग माई कार। एक लेफ्ट पे गाड़ी थी, एक राइट पे गाड़ी थी। ओह। मैंने देखा नॉन स्टॉप समबडी इज फॉलोइंग माई कार और ब्लिंकर दे रहे हैं, तो उस समय एज ए मदर यू बिकम द प्रोटेक्टर कि मेरी तो छोड़ो, मेरे को अपनी बेटी को बचाना है। मेरी बेटी उसमें 10-11 साल की होगी, तो तब आपको लगता है कि बच्चे को बचाने के लिए आप कुछ भी कर जाओ एज अ मदर, है ना। तो उस समय आपकी सारी इंद्रियां एकदम से कंट्रोल में आ जाती हैं, तो योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट टाइम जो भी एकदम से हुआ कि मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और एक टेक्निकली मतलब ऐसा चकमा दे के राइट टर्न ले लिया एंड देन नॉन स्टॉप गाड़ी भगाई। और उसके बाद से मुझे ये दिमाग में आया कि अगर मैं खुद एडल्ट सेफ नहीं हूँ, तो मैं बच्चे को कैसे सेव करूंगी। तो फिर मैंने मार्शल आर्ट को और स्ट्रांगली मतलब प्रैक्टिस किया और आई स्टार्टेड टीचिंग द सेम टू ऑल द किड्स कि भाई एटलीस्ट किड्स क्या, बच्चों को महिलाओं को भी सिखाया, मदर्स को भी सिखाया कि बेसिक सेल्फ डिफेंस आपको आनी चाहिए। तो ऐसे इंसिडेंट हुए और लोग आपको फॉलो करते हैं, सीटी बजाते हैं, तो शेयर करते हैं। तो मुझे लगा कि एटलीस्ट आपके बॉडी के अंदर ना, आपको अगर आपने सेल्फ डिफेंस सीखा है तो आपको एक डेयरिंग एटीट्यूड तो आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं एंड अब मेरी बॉडी ऐसे अलर्ट रहती है कि अब आई थिंक इस बॉडी लैंग्वेज की लोग अप्रोच नहीं करते। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताती हूँ। तो आई डोंट लुक माई एज, है ना। तो मैं गोलगप्पे जैसे खा रही थी, तो गर्मियों के टाइम पे आप शॉर्ट्स पहन के खड़े हैं, गोलगप्पे खा रहे हो, और मैं अकेले भी गोलगप्पे खाने चले जाती हूँ। तो वहां पे मैं गोलगप्पे खा रही, तो जैसे होते हैं ना शरारती कुछ बॉयज आ जाते हैं, यंग बॉयज। तो अब जो जो लड़का नॉटी होता है वो कुछ एक्शन नहीं करता, उसके दोस्त उसको पुश करते हैं। एक समहाउ आई डोंट नो ट्रेंड है क्या, या वो अपनी दबी हुई इच्छा हाँ, उसके माध्यम से तो पूरा वो करना पूरी करते हैं। वो कहेंगे चल चल आगे चल। तो जैसे मैं गोलगप्पे खा रही थी, तो जैसे उन्होंने देखा लड़की अकेली खड़ी है, तो 3-4 लड़के आ गए। उन्होंने, भैया हम भी गोलगप्पे खाएंगे, हम भी खाएंगे। ना कूपन लिया ना कुछ लिया। वो भैया ने बोला भैया कूपन में आ जाओ, तो अपना कुछ गाली वाली देने लगे। तो मुझे भैया ने बोला, जो गोलगप्पे वाले थे, कि मैडम आप साइड पे हो जाओ। मतलब ही वाज सो कंसर्न कि अब ये लड़के आगे छेड़ेंगे, मैडम साइड पे हो जाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। सो आई स्टूड वेरी स्ट्रांगली कि ऐसे करके, तो मैंने अपनी सिर्फ आई कांटेक्ट से, तो वो जो लड़का था उसको दो दोस्त उसको धक्का दे रहे थे, यू नो, तो धक्का। एंड जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, वो पीछे से धक्का, तो मेरी आई वाज जस्ट स्टिर, और मेरी जो आंखें थी उसके ऐसे फुट पे थी कि लाइक यू नो तू आजा। तो आई वाज जस्ट डूइंग लाइक दिस और ईटिंग। एंड बेचारा गोलगप्पे वाला डर रहा था कि मैडम आ जाओ, ऐसे रुको। और मैं, तो कैन यू बिलीव इट कि मेरी जैसे आंखें थी और बॉडी लैंग्वेज थी, और मेरी आंखें उसके फुट को देख रही थी, अगर ये फुट एक आगे आया तो मैं स्टॉप करूंगी। वो 1 इंच भी ना आगे नहीं आया, हिला नहीं, क्योंकि उसको मेरे बॉडी लैंग्वेज से, तो लोग उनको डराते हैं जो डर जाते हैं। अब मैं अगर इसको रिवर्स करूं, मान लीजिए मैं डर के अपनी जगह छोड़ के इस साइड पे आ जाती, तो फर्स्ट इंडिकेशन मैंने उनको दिया कि मैं डर गई, तो वो वहां की दूरी यहाँ पे आके पूरी करते हैं। फिर वो अपनी और जो अभी बची हुई बदतमीजियां हाँ, हैं फिर वो करना तो शुरू आई करते स्टूड, बट साइमल्टेनियसली मैंने पुलिस का नंबर भी डायल कर दिया था, बिकॉज प्रिवेंशन भी जरूरी है। आई वॉज प्रिपेयर्ड कि अगर मैं पंगा लूंगी तो मुझे घर भी जाना है। तो मेरे को पता था मेरी गाड़ी वहां पे खड़ी है और मैं यहाँ पे हूँ, और साइमल्टेनियसली मैंने पुलिस का नंबर भी डायल कर दिया कि अगर कुछ हुआ तो मैं गाड़ी में बैठूंगी, ये मुझे फॉलो करेंगे। तो उसके बाद मैंने अपना देखा, वो लड़के चले गए एंड दे वर वेटिंग फॉर मी कि मैं गाड़ी में बैठूं। तो वहां पे आई स्टार्टेड प्रिटेंडिंग लाइक यू नो द वे आई वाज टॉकिंग कि भी ये किसी को बुला रही है। तो आई वाज डूइंग लाइक दिस, ये यू नो आई वाज एड्रेसिंग, ये यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। तो वो समझ गए ये कुछ एक्शन हो रहा कुछ हो रहा है। ऐसे दुम दबा के भागे। तो व्हाट आई रियलाइज कि एक्शन स्पीक्स लाउडर। और वही अगर मैं डर के यहाँ खड़ी हो जाती
तो ये इट मीन्स मैंने उनको बताया कि मैं डर गई। तो आई थिंक लड़कियों को डरना नहीं चाहिए। बॉडी लैंग्वेज शुड बी वेरी स्ट्रांग, और अपनी जगह पे आप खड़े हो तो अपनी जगह पे रहें। व्हाई व्हाई शुड वी लीव आवर प्लेस, यू नो। ऑब्वियसली। मेरा एक चीज़ और भी कि जो लड़कियां हैं, जो यंग लड़कियां हैं, तो आजकल जो आम भारतीय परिवार हैं उसमें सिखाया जाता है कि देखो, मतलब ऐसी इस तरह की बातें होती हैं कि हमारी पिंकी कितनी सुंदर है, और फिर वो बोलते हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ी नाजुक है, नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी इसकी उम्र ही क्या है नहीं, और मतलब इस तरह के जो स्टेटमेंट दे दे करके उसको, नहीं नहीं, ये तो बहुत शर्मीली है, ये तो बहुत ही मतलब अगर किसी को देख लेगी तो नजरें नहीं मिला सकती है, नहीं, तो इस तरह की भी चीजें जो है ना घर के संस्कार में ना, और उसका लक्ष्य जो होता है, उद्देश्य यही होता है कि हमारी जो लड़की है बहुत ही रूपवती और गुणकारी और संस्कारी है, जिससे कि हाँ, इसको कोई एक अच्छा लड़का लड़का मिल जाए। मिल जाए। यू नो, दैट इज द ट्रेनिंग जो कि चल रही होती है। आई नो। आउटसाइड जो वर्ल्ड है हाँ, उसमें कैसे देखती हैं आप? तो ये जो आपने बताई है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि बचपन में मेरी मम्मी बोलती थी, हम्म, देखा वो लड़की कितनी सीधी है, हम्म, बालों में तेल लगा के जाती है, हम्म, लंबे लंबे बाल हैं, हम्म, और हमने बाल कटवा लिए थे, हम्म, तो वो एग्जाम्पल देती थी वो कितनी सीधी सी लड़की है। हम्म। मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा मम्मी ये भाग जाएगी किसी के साथ। ओके। क्योंकि व्हेन यू सप्रेसिंग योर हाँ, किड, हाँ, सेइंग कि तुम ऐसे ही रहो, तो उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो हाँ, वो दबी कहीं होती हैं, कहीं तो तो वो निकलेगी। रेबेल होके निकलती हैं हम्म, टू शेयर विद समबडी। हम्म, और तो वो वही हुआ, शी रैन अवे विद समबडी। ओ, तो मैंने अपनी मदर को बोला, मैंने कहा सी, मैंने बोला था ना, उसको तेल लगाने से नहीं लड़की वो सीधी सीधी या सादी हो जाती टेढ़ी है। होती है। तो यस, यू राइट कि हम ये प्रिटेंड करते हैं हम्म, कि हमारी लड़की गुणवती है, हम्म, और पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा बोलते हैं मैं प्रिंस चार्मिंग तेरे लिए लेके आऊंगा। हम हम्म, सपने गलत दिखाते हैं हम्म, अपनी लड़कियों को। पैदा होते ही आज भी हम्म, अच्छे से अच्छा परिवार, एजुकेटेड परिवार यही चाहता है कि हम्म, मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हो। हम्म, अच्छे घर मतलब पैसे वालों घर में हो, हम्म, रिच खानदान में हो। हम्म, चाहे वो खुद भी नहीं रिच हो, लेकिन वो चाहेंगे कि चाहेंगे कि अपने बहुत से बड़े बड़ा, बहुत परिवार में बड़ा। शादी हो। बिल्कुल। और राइट। तो ये सपने हम गलत दिखाते हैं। हम्म, आई थिंक मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि जो पैसे आप दहेज में बचा के रखते हैं, हम्म, लड़की को एफडी के रूप में दें, हम्म, उसको एजुकेशन दें, उसको हम्म, इंडिपेंडेंट बनाएं। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लड़की को हमेशा ये बताएं कि हम्म, शादी के बाद आपकी चॉइस है, हम्म, यू शुड वर्क, यू शुड नॉट वर्क, इज योर हम्म, चॉइस, बट चॉइसेस थोपी ना जाएं कि भाई शादी हो गई, हमें तो लड़की चाहिए, हमें काम नहीं करवाना। हम्म, काम पैसों के लिए नहीं करवाना, हम्म, शी वॉन्ट्स टू बी बिजी और इंडिपेंडेंट है। हम्म, तो ये हमारी पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि हम लड़की को छुई में ना बना के हम उसको आज़ादी दें, बट साथ के साथ उसको टूल्स भी दें कि ठीक है आप रात को निकल सकती हो, बट देन दीज आर योर चेकलिस्ट, बिकॉज सी समाज है ऐसा। तो हम, अब मेरी डॉटर यहाँ जब आती है, जब तक वो बाहर रहती है अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी आंखें खुली रहती हैं, ओके। क्योंकि देयर इज अ फैक्टर इन पेरेंट्स आई कि जब तक बच्चा, खासकर लड़की, लड़की के आज तो लड़के भी जब तक घर में वापस ना आ जाए माँ बाप नहीं सोते, हम्म, बट हाँ लड़कियों के मामले में थोड़ा, जब तक वो नहीं आती मैं जागती रहती हूँ। तो मैं उसको यही बात बोलती हूँ कि अब आप बड़े हो गए हो, कहीं जा रहे हो किसी फ्रेंड के घर में जाके बैठ जाओ, हम्म, एंड देन टेल मी कि आप सुबह ही आओगे, आई एम ओके विद इट। बट अगर तुम बोलो मैं 2 घंटे के लिए जा रही हूँ, मैं 3 बजे आऊंगी, 2 बजे आऊंगी, तो मैं पूरी रात जागती रहूंगी और मेरी हेल्थ खराब होगी। हम्म, तो आई थिंक हम पेरेंट्स को इंस्टेड ऑफ लाइक सप्रेसिंग हर फीलिंग्स, सप्रेसिंग हर, उसको टूल्स दें, विंग में एयर दें, बाय टीचिंग हर सम सेल्फ डिफेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हिम्मत दें, करेज दें, और आई थिंक दैट्स द ओनली वे अगर हम आज की बात करें। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। अब थोड़ी सी मेल के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं कि मैं सोच ही रही थी कि हाँ, ये कि टॉपिक क्यों कुछ नहीं कुछ निकला। ज़्यादा ज़्यादा हो रहा था फीमेल वगैरह। मेल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें इन चीज़ों को, सो लेट्स से इफ आपका अगर पर्सपेक्टिव मुझे समझना हो कि द कैटेगरी ऑफ द मेल, हम्म। तो आपको क्या लगता है कि टू अंडरस्टैंड मैन बेटर, हम्म। जो आपने अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया, क्योंकि आप ट्रेवल भी करती रही हैं, वर्किंग भी है, मतलब हम्म। काम भी आपने किया किया है, और जब आप काम करते हैं तो मेल फीमेल आप नहीं देखते हैं। हम्म। सो द कैटेगरी एंड सबसे ज़्यादा अलर्ट कौन सी कैटेगरी से रहना ज़रूरी है?
मतलब आप पूछ रहे वेरी हैं लड़कों की टाइप्स कैसी होती है? जी, मैं आपके पहले वैसे जानना चाहता हूँ। देखिए यू आर अ प्रोटेक्टर। हर लड़के को सीता और गीता हुँ, दोनों ही चाहिए होती है ना। अच्छा। सीता चाहिए, हाँ, हाँ। माँ की चॉइस से शादी होगी, गीता हुँ, कोई भी चलेगी। हुँ, हुँ, और इसमें उनकी अपब्रिंगिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैकिंग रह जाता है हमारे हुँ, पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि देखिए लड़के को हमने बचपन से खुला छोड़ दिया। हुँ, वी नेवर थॉट कि नर्चर उसको नहीं भी हमें किया कुछ उसने। सिखाना है। हमने नेचुरली बोला कि ये तो हुँ, पल जाएगा। हमने नहलाया भी तो उसको ऐसे ही नहला के हुँ, बोला जाओ, हुँ, यू नो। वो घूमता रहा पूरे घर में विदाउट वेयरिंग एनीथिंग। लड़कियों को हमने ढका, हुँ, पहनाया, लड़के को हमने नहीं पहनाया। तो अगर आप हुँ, स्टैटिस्टिक्स देखें हुँ, तो चाइल्ड अब्यूज बचपन में 67% लड़कों के साथ हुआ। हुँ, और उसी की वजह से ये जो मेंटल इश्यूज हुए, कुछ पर्वर्ट निकले, कुछ हुँ, विद्रोही निकले, कुछ हुँ, रेपिस्ट निकले, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड उनका होता है। हुँ, सो लड़कों को कभी समझ ही नहीं आया कि उनको करना क्या है। हुँ, सो जब उन टीन्स में भी उनकी जब बॉडी के चेंजेस आते हैं, हुँ, हुँ, उनकी बियर्ड आती है, बॉडी चेंज होती है, तो उनको किसी भी पेरेंट्स ने, आज फिर भी पेरेंट्स थोड़ा सा बताते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक, हुँ, ना ही स्कूल में कोई सेक्स एजुकेशन होती थी, बिल्कुल बॉडी नहीं, पार्ट्स बिल्कुल। या कुछ। हुँ, हुँ, आज फिर भी स्कूलों में, कोएड में, हर स्कूल में ये सेक्स एजुकेशन मैंडेट है। हुँ, फिजिकल हुँ, बॉडी टॉपिक्स जो हैं दिए जाते हैं। अगर हम पहले की बात करें, क्योंकि हम तो पेट्रियार्की सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जी। हम आज की जनरेशन जो हुँ, बड़ी हो चुकी है उसकी बात कर रहे हैं। और हुँ, हुँ, इन स्पाइट ऑफ कितने भी मॉडर्न हो, मदर शायद इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करते। हुँ, कि तुम्हारी लड़की को हम हमेशा बताते हैं जब उसकी साइकिल आती है हुँ, हुँ, कि आपकी बॉडी में ये क्यों आया है, हुँ, हुँ, बायोलॉजिकल रीजंस। कुछ सिटीज में इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है कि लड़की बड़ी हो गई, अब शादी के लायक हो गई है, बच्चा पैदा हो सकता है। ये ट्रेडिशन है, पूजा की जाती है हुँ, कुछ सिटीज में। और जब लड़की की बॉडी में चेंज आए, किसी ने नहीं बताया कि बॉडी में चेंजेस क्यों आए। हुँ, तो ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग हिज ओन बॉडी। हुँ, जब उसकी बॉडी एक्सप्लोर उसने खुद किया, तो उसकी इच्छाएं तो वहीं पे थी। हुँ, फिर उसने टीवी को देखा, और उसने, आजकल तो रील्स हैं, हुँ, रील्स देख के, और ऐसी पॉर्न साइट्स हैं हुँ, वो हुँ, देख के, हुँ, ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग हिज बॉडी। तो ओके। सारा प्रेशर पुरुष पे हमने डाला कि हुँ, तुम्हें बड़े होके बहन को बचाना है, उसका ध्यान रखना है, हुँ, माँ बाप का ध्यान रखना है, हुँ, 7 फिगर की इनकम होनी चाहिए, एक गाड़ी बंगला हो, नहीं तो शादी नहीं होगी, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लड़की हुँ, बहू अच्छी नहीं आएगी। हुँ, और कुछ जगहों पे तो उसकी डिग्री के हिसाब से दहेज मिलता है हुँ, है ना, बिहार और वगैरह आज में भी तो मिलता है। ख़ास तौर पे हाँ। तो उसके बाद इसलिए जो सोसाइटी में पहले भी होता था हुँ, कि यंग लड़का हमेशा हैड अ क्रश ऑन हिज टीचर। हुँ, यंग लड़का ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड्स आंटी और पड़ोसन और हुँ, सम लेडी टू एक्सप्लोर हिज बॉडी, हुँ, बायोलॉजिकल बॉडी, हुँ, टू एक्सप्लोर सेक्सुअलिटी। हुँ, तो अगर आपने किससे देखे होंगे, हमारी इस तरह की मूवीज हैं, हुँ, मामी, चाची, भाभी, हुँ, पड़ोसन, इतने सारे जो नाम दे बिल्कुल, रखे हैं, बिल्कुल। हुँ, ये रियलिटी है। हुँ, एंड मैं भी जैसे हूँ, मेरे पास यंग लड़के 20-25 साल के, दे अप्रोच यू हुँ, कि उनको, क्योंकि उनके दोस्त, उनके हुँ, यार दोस्त, उनके हुँ, यार के यार दोस्त, हुँ, उनके रिश्तेदार, हुँ, सब यही बताते हैं कि भाई हुँ, किसी आंटी से चक्कर चला ले, हाँ, सेफ है। सेफ है, हुँ, तो हुँ, उनको अपने आप ही एक्सप्लोर करना पड़ा। हुँ, फिर फिर मूवीज हमारे ऐसी आई कि भी प्रेशर है, शादी हुई तो हुँ, लोगों ने उसको एकदम से, मतलब इतना प्रेशर में डाल दिया कि शादी हुई तो भाई हुँ, ओवरनाइट ही मतलब ओवरनाइट सारा में सारा कहानी हो गई। सारा तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे लड़की को वो करना है, ऐसे वो करना है, हुँ, ट्रेडिशंस ऐसे बना गए कि फूल, दूध, हुँ, बादाम, ये हुँ, सारा, मतलब हुँ, तो इतना प्रेशर लड़के के दिमाग में है हुँ, कि आई थिंक आज अगर हम रेशो की बात करें, आई वुड से एज ए साइकोलॉजिस्ट जब मैं काउंसलिंग करती हूँ कि every man is going through the mental stress हुँ, and ED problem, because stress में even the couple they come for a relationship counseling की हुँ, ये सारी problems है, क्योंकि प्रेशर में हुँ, परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हुँ, सम टाइम बॉडी डजंट वर्क, हुँ, स्टकअप हो गई ऑब्वियसली, है। और ऑब्वियसली। इसी रीजन में फिर दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। हुँ, अब देखिए, हुँ, मेल की बॉडी शायद भगवान ने बनाई ऐसे ही है, हुँ, सो आई नेवर ब्लेम एनी मैन एंड वुमेन, क्योंकि मैं, आपने जैसे बोला, मुझे हुँ, आदमी औरत का नहीं समझ में आता, मुझे आता है ह्यूमन, हुँ, नॉर्मल इंसान हुँ, बनाया। हुँ, अब उसको लड़का बनाया, माँ बाप ने उसको बताया तुम लड़का हो, हुँ, तुम्हें नीले कपड़े पहनने हैं, हुँ, तुम्हें ऐसा करना है, तुमने ऐसा करना है। कुदरत ने तो एक बच्चा पैदा किया था, हुँ, हुँ,
और लड़की को बताया कि तुमने घर का ध्यान रखना है, घरेलू काम भी करोगे तो किचन ये सब बताया, सारा सोसाइटी का सब सिस्टम। सोसाइटी का। तो ऐसे करते करते मेन की बॉडी से ट्यून्ड अप है कि whenever he has some current or some chemistry or some desire, so his body react accordingly. So is not we can't say कि भाई sexually he is active या फिर he is horny or he's like that. He's been brained like this only. फिर हमारी मदर्स ने इवन द बड़े लड़के बड़े हो गए तो हमेशा उनको यहाँ पे चिपका के रखा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो इसलिए मेन ऑलवेज लव दैट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एनी फीमेल। तो इसलिए जब भी वो किसी महिला को देखते हैं देखते तो वो वही स्टेयर नेचुरल करते हैं। उनका अट्रैक्शन आता है। तो देयर इज अ साइंस बिहाइंड, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड। तो इसलिए मैं कभी भी लड़कों को ब्लेम नहीं करती कि वो, हाँ, बट ओनली कीपिंग अ बैड मंशा कि लड़की को लूर करना है, बेड पे लाना है, और बेड पे लाने के लिए आई लव यू बोलना है या शादी का गलत प्रॉमिस करना है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज इलीगल, दैट इज सिन। क्योंकि अगर आज के जो लॉ बने हैं, किसी लड़की को प्यार के नाम पे आप एक्सप्लॉइट करते हो, रिलेशनशिप बनाते हो, दैट इज एन ऑफेंस। आपको आजकल की लड़कियां मॉडर्न है, दे आर नॉट गेटिंग मैरिड लेस देन 30, है ना, दे ऑल्सो हैव अ डिजायर। ये तो हमारा पुरुष प्रधान समाज है जहाँ पे हमने ये बोला गया कि लड़की डज नॉट वांट सेक्स, उसकी सेक्सुअलिटी को हमने सप्रेस किया, बट ऐसा इतिहास में नहीं था, तो हमेशा से सेक्सुअल एक्ट में लड़की ने रिस्पॉन्ड किया, तभी पुरुष आगे बढ़ा, जाहिर सी बात है। सो पॉइंट व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि अगर आपको सेक्स एज एन सेक्स चाहिए, तो जिसको लस्ट बोलते हैं, यू शुड नो द लाइन दैट लव वर्सेस लस्ट, तो अगर आप सामने वाली लड़की को साफ साफ बोलते हो, आई हैव सीन माय मेनी बड़ी फ्रेंड, आई मीन दे सो मेरे को भी काफी लोग जब अप्रोच करते हैं, आई फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, आई वांट टू हैव डेट, बला जो भी बोलते हैं, सो ठीक है, मेरा आंसर उनको थप्पड़ मार के नहीं आता, आई कैन से नो, इट्स माय राइट टू से नो। उसके बाद उनको समझ में आ जाता है व्हाट आई एम सेइंग कि अगर उनको चाहिए कि लड़की तो चाहिए हमें, अब इसको आयोजन करेंगे कि भाई अगर साफ साफ बोला हाँ। तो मेरा ऐसी एक टॉक था, तो किसी लड़के ने बोला फिर हम कैसे बात करें, तो मैं वही उनको बता रही हूँ कि अगर भाई लड़की थप्पड़ नहीं मारेगी, गर्ल्स उस बात पे थप्पड़ मारेगी जब आपने झूठ बोला कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और फिर आप अपना काम खत्म करके निकल पड़े, उसको डंप करके। आई थिंक दैट्स रॉन्ग। आजकल आई थिंक पोएट का जमाना है। पहले के टाइम पे होता था, जैसे हमारे स्कूल में हमने सिर्फ गर्ल्स स्कूल में पढ़ा, आई एम श्योर आपने भी सिर्फ बॉयज, है ना, पहले अलग होते थे, बॉयज सीनियर सेकेंडरी और गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी, कोएड होता ही नहीं था। आज कोएड स्कूल्स हैं, जैसे मेरी डॉटर बोलती है, आई लर्न लॉट फ्रॉम दिस जनरेशन, जो जेनजी है, मिलेनियल्स हैं, वो बोलते हैं कि हमारे लिए लड़के लड़की फर्क ही नहीं है, क्योंकि वी ग्रो अप टुगेदर, वो केजी से इकट्ठे हैं, तो उनके लिए राम भी राम है, शी भी शी ही है, ही भी शी है, उनके लिए दोस्त है। तो वो ये बोले कि हमारे तो मामा दोस्त है, हमने कभी उसको ऐसे लड़का पर से लड़की देखा ही नहीं। तो इसलिए आपका क्वेश्चन में मतलब मुझे ऐसे टाइप्स, हाँ, टाइप्स होते हैं, मजनू होते हैं, रोमियो होते हैं, ठरगी होते हैं है बिल्कुल ठरगी, मतलब जिनको माइंड में एक ही चीज है, तो ऐसे हैं बहुत सारे लोग जिनके माइंड में सिर्फ सेक्स रहता है। साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है या क्या, मतलब ये, हाँ, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि जिनको टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम होती है बॉडी में, इट्स देयर फैंसी टू यूज दिस वर्ड जस्ट टू प्रूव देयर माचो मैन कि यस आई कैन डू इट, probably they have a ED problem, probably they're not able to perform, maybe they've been told कि तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तो उनकी वो एक साइकोलॉजिकल बिल्डअप हो जाता है, तो उसको वो प्रूव करने के लिए दे हैव दिस थिंग इन देयर माइंड कि आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस, बिकॉज वो उनकी फैंटेसी है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो दैट्स अ वियर्ड बट फैक्ट है लाइफ का। बिल्कुल वीना, मतलब जो चीजें हैं, जैसे कि अब लोगों की उम्र भी हो जाती है नहीं, और अच्छे खासे मैच्योर हैं, सब कुछ हैं, बट दैट करेज, मैं एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, मैं दे डोंट हैव समटाइम्स द करेज टू से स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि, तो मतलब ऐसी सिचुएशन में
मतलब मैं आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहा हूँ कि अगर महिला को ये पता लग जाए कि ये ठीक है बट ही इज नॉट एबल टू से, क्योंकि अब उसका सोसाइटी का जैसे आपने पूरा बैकग्राउंड बताया तो उसका है तो है इस तरह का, है। so how the women should, you know, सी nurture आई थिंक him, or या if he's a right man, एग्जैक्टली, बिकॉज सी आई ऑलवेज से कि जैसे मेरे पास बच्चे आते हैं यंग एज, एज अ शुगर मम्मी प्रॉब्ली, इफ आई एम 50 प्लस, तो ये मेरी मेंटोरशिप है, ये मेरे मोरल है कि मैं उस लड़के को एक्सप्लॉइट ना करके बोलूं कि भाई तुम्हारी एज अभी बहुत कच्ची है या नॉट राइट थिंग। एंड देयर आर अदर वुमेन आल्सो, परहैप्स आई एम नॉट सेइंग कि है या नहीं है, बट अगर मैं बोलूं कि कुछ है, अवेलेबल है, सप्लाई डिमांड दोनों है, तभी वो सोच के अप्रोच कर रहे हैं, तो ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं, ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड है कि मैं आई विल नेवर गो फॉर अ यंग मैन जिसकी उम्र मेरी बेटी जितनी है या मेरा दामाद इतना होगा, ये मेरे सबकॉन्शियस है। बट आई थिंक उसमें ऐसा कोई सबकॉन्शियस भी नहीं है, राइट एंड रॉन्ग कुछ भी नहीं है। आजकल सीरियल्स ऐसे आ रही हैं, मूवी ऐसे आ रही हैं, तो लोगों को राइट एंड रॉन्ग की परिभाषा फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर कोविड आई थिंक पीपल दे वांट टू लिव फॉर टुडे, बट मेरे लिए मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, नॉट नेसेसरी कि आपके एग्जांपल सेम होंगे। जैसे मुझे किसी ने बोला, रिसेंटली मुझे किसी ने अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि आई ऑलरेडी हैव 5 गर्लफ्रेंड्स, बट इफ यू से यस आई विल लीव देम, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली। अब एक बात बताओ, इट विल बी माई चॉइस टू बी विद दैट पर्सन और टू नॉट बी विद be दैट with पर्सन। that, yeah. बट उसने मुझे बोला तो मेरे दिमाग में यही आया, आई अप्रिशिएट, मैंने बोला यस आई अप्रिशिएट At यू least you सेड are दिस, honest about यू it. बीन ऑनेस्ट अबाउट इट, तो मेरे वर्ड्स हमेशा अच्छे निकले, दैट वी कैन बी फ्रेंड, आई अप्रिशिएट। बट अगर वो बोल रहा है कि वो 5 लड़कियां हैं उसकी गर्लफ्रेंड, उन 5 लड़कियों को उसने बताया सेम चीज जो उसने मुझे बताई, एंड दे एक्सेप्टेड दिस, हु इज इन फॉल्ट? अगेन देयर इज अ सप्लाई एंड डिमांड, he got that thing and he's okay, and then they are also okay, so it's a two people choice. I'm okay, मतलब अगर मेरी नीड सिर्फ आपसे महीने में एक बार की है, you know, which is, so everybody has their own need, किसी की फाइनेंशियल है, किसी की इमोशनल है, किसी की बड़ी नीड है, किसी की वीकेंड की नीड है, किसी की तो हर तरह की कंपेनियनशिप अलग होती है, चाय का रिश्ता अलग होता है, कॉफी मीट्स अलग होती हैं, रीडिंग मीट्स अलग होती है, तो इट्स लाइक अ कंपेनियनशिप कि मेरे को आपके साथ मूवी देखने जाना, आप मेरे मूवी कंपेनियन, आज की जो ट्रेंड चल रहा है। तो बेसिकली अगर किसी की नीड उस इंसान के लिए महीने की एक बार है, प्रॉब्ली इट वाज हर चॉइस टू बी ओके। मुझसे पूछा गया तो मेरी वो नीड नहीं है, तो आई वाज नॉट ओके। तो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप सच बोलोगे तो लड़की यही बोलेगी, आई अप्रिशिएट कि आपने बोला। और अगर मैं इसको अलग वे में देखूं, ऐसे लोग भी हैं जो मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स लेके घूम रहे हैं, मैरिड लोग भी हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो तो नहीं बता रहे। तो आप अगर ट्रेंड देखो, मैरिड मैन, सॉरी टू से दिस, मैरिड मैन एंड मैरिड वुमेन वर्सेस, आई एम नॉट टैगिंग एनीबॉडी, बट मैं एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। मैरिड मैन क्या बोलेगा अगर उसको गर्लफ्रेंड बनानी है? यार बीवी मारती है, मैं बीवी से दुखी हूँ, मेरा ध्यान नहीं रखती, मेरा बच्चे हैं, मेरा शादी निभा रहा हूँ, वीजा वर्जा प्रॉब्ली लड़की शायद शादी से खुश नहीं है, तो बाहर वो हमेशा यही बोलेंगे। कोई सच बोलेगा कि यस आई एम वेरी हैप्पी, बट आई फाउंड नाइस पीपल, द मैरिड पीपल हु सेड यार आई एम हैप्पीली मैरिड, स्टिल आई वांट टू हैव अ फ्रेंड, कॉफी फ्रेंड, टॉकिंग फ्रेंड। सो आई सेड ओके, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो हैप्पी यू सेड सो। अगर वही व्यक्ति मुझे झूठ बोलता बिकॉज ऑफ फियर, आपने बिल्कुल सही बोला कि बहुत कम लोग ये सोचते हैं, उनको लगता है कि यार लड़की थप्पड़ मार देगी या लड़की मना कर देगी। मैं बोलती हूँ यार बोलो तो, लड़की नहीं मना करेगी, वो बोलेगी आई अप्रिशिएट, वो मेरी चॉइस है, ये मेरा मानना है, मैं नहीं मारूंगी थप्पड़। बट आई थिंक जज द रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। मैंने तो थप्पड़ नहीं मारा भाई, मुझे उस बंदे ने बोला मेरी 5 गर्लफ्रेंड है, मैं आपको भी रखना चाहता हूँ, मेरे को ओके नहीं था, तो आई सेड बी अ फ्रेंड, आई कांट बी इन दैट कैटेगरी। तो आप अगर उस कैटेगरी में फिट हैं तो आप जाएंगे, तो आपको आई थिंक यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू योर सोल। आपके अगर आपको किसी ऐसी चीज से जो आपको मुंह पे ना बोल के छुप के लिखनी है, तो आई थिंक वो मेरे हिसाब से गलत है। कोई भी ऐसी, जैसे मैं पॉश में बोलती हूँ, पॉश एक एक्ट है, अभी हमने टीसीएस का भी सुना है ना,
अगर पॉश कोई ऐसे वर्ड्स जो आप सबके सामने नहीं बोल पा रहे, छुप के बोल रहे हैं, तो जो भी चीज हम छुप के करते हैं, मेरा सबकॉन्शियस माइंड या मेरा आत्मा जो है उसको गलत बताती है, इसलिए मैं छुप के कर रहा हूँ ना। तो अगर जो भी चीज आप छुप के नहीं कर रहे वो सही है, अगर आपको लगता है तो करो। आई थिंक अगर आपको नींद आती है, और मुझे लगता है कि हम सारे इंसान हैं, अगर हम कुछ गलत करते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें गालियां देता है, हम गिल्ट में जीते हैं। और मेरी जो किताब है प्रोटेक्टर, उसमें मैंने मेंशन किया है कि एक व्यक्ति थे जो मैरिड थे, जिन्होंने मुझे झूठ बोला कि वो मैरिड नहीं है, एंड ही वाज माय फ्रेंड। तो मुझे लगा वो इंसान भी ये भी होता है गिल्ट में कि जिया होगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं और आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है। सी हमारे इंडिया में मोस्टली मैरिजेस जो अभी हैं बहुत ही कॉम्प्रोमाइज बेस बन गई हैं। एक अ, एक ना मतलब ऐसा पार्टनरशिप बन गई है कि तुम हो, मैं हूँ, बच्चा है, बस टाइम निकाल लो, यू नो। शादी में वो खत्म हो गया है, रोमांस खत्म हो गया। और मैं सबको ये बोलती हूँ कि वी इंडियन मोस्टली, इवन इंडियन क्या, बाहर भी जाओ, हम कपल ना अपने लिए नहीं जीते, हम बच्चों के लिए जीते हैं। हम शादी करते हैं, बच्चा होता है, फिर जिंदगी बच्चे के इर्द गिर्द निकल जाती है, उसकी पढ़ाई, उसका बाहर, उसकी शादी, अपने सब। और मैं हमेशा उल्टा बोलती हूँ कि रिजुनेट योर मैरिज लाइफ। मैरिज, बच्चा हो गया है, आपने करना था, सब परिवार बनाना था, अपनी लाइफ तो जियो। बच्चे की पसंद के पीछे लड़ाई हो जाती है, बच्चे की स्टडी के पीछे लड़ाई हो जाती है, बच्चे के ट्यूटर के पीछे लड़ाई, बच्चे की लाइकिंग। तो आई थिंक हम अपनी मैरिड लाइफ तो जीते ही नहीं है। तो जिस दिन पेरेंट्स अपनी मैरिड लाइफ भी जीने लगेंगे, तो अगर हम अपनी शादी को रेजुनेट करें, मोस्टली कपल जो है शादी इसलिए निभाते हैं क्योंकि बच्चा है, और हम बच्चे के लिए अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। तो जिस दिन हम अपनी शादी को शादी की तरह निभाएंगे, रोमांस रखेंगे, साल में एक ट्रिप करो, महीने में एक छोटा ट्रिप कर लो, बच्चा तो देख ही लेगा। अगर आप अर्निंग कपल हो, मोस्टली मेट्रोज में अर्निंग कपल्स होते हैं, बच्चे के लिए मेट है, नानी है, यू नो, यू ऑलवेज हैव प्रोविजन। बट क्या होता है जब हम और खासकर जब वाइफ वर्किंग नहीं हो रही होती, जो मैंने देखा है, और अगर उसका लड़का पैदा हो जाता है, शी हैज अपोजिट सेक्स एज एन द ह्यूमन विच इज सन। जो मैं माँ की बात करती थी, माँ और बेटे का रिश्ता, तो वो अपनी जिंदगी उस बच्चे के इर्द गिर्द ही बन लेते हैं बुन लेती है। अब आदमी हमेशा लेफ्ट ओवर हो जाता है। ही ऑलवेज वांटेड अ नर्चरिंग मदर, नर्चरिंग फीमेल इन हिज लाइफ। मैन आर लाइक दैट ओनली। उनको हमेशा से एक औरत चाहिए। औरत अकेले मल्टीपल चीजें कर लेगी, वो अगर हस्बैंड नहीं है, डेथ हो गई है किसी भी रीजन से, शी कैन बिकम अ फादर। फादर कैन नॉट बिकम अ मदर, यू नो। ये हमारा इतिहास भी बोलता है, और कानून भी ऐसा है। मतलब मैं तो कहती हूँ कि कानून हमारा इतना बेकार है कि अगर सेपरेशन होता है तो बच्चे की कस्टडी आदमी को तो मिलती ही नहीं है। मैं कहती हूँ आदमियों को भी दो ना कस्टडी। कहाँ पे लिखा है कि अब औरत बिकॉज ऑफ सोसाइटी प्रेशर कस्टडी भी रख लेती है विदाउट हैविंग एन इनकम। तो पॉइंट ये है कि हमारा जो समाज है, पुरुष जो है हमेशा से वांटेड अ फीमेल इन हिज लाइफ। अगर शुरू से आप देखो कि ये सारी ट्रिक पहले से बनी थी, हमेशा अपनी से यंग औरत को लेके आओ ताकि वो सेवा करे आपकी। शुरू से ये सारा हमारा समाज ऐसे ही बुना गया, सारा सिस्टम बना के रखा सिस्टम हुआ ऐसे है बना पूरा। के रखा गया है। औरत छोटी हो आपसे, क्यों छोटी हो? क्योंकि भाई जब आप, बड़े सारे लोग कहते भी हैं कि हाँ, भाई आज भी कहते हैं, बड़े सारे ऐसे परिवार हैं कि लड़की हमें छोटी उम्र की छोटी ही उम्र चाहिए, चाहिए। क्यों चाहिए? कि ताकि आदमी जब बूढ़ा हो औरत उसकी बस सेवा ही करे, सेवा यू नो। तो करके, ये और हमारा लिए और किया भी है किया भी है। उन्होंने तो पूरा। ये हमेशा से हमारा ऐसा ही रहा है कि पुरुष को हमेशा से, तो जिस दिन हम इसको चेंज कर देंगे, और तो जब हमारा बच्चा होता है तो हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम से लेके जब तक बच्चा आपका 2.5-3 साल का नहीं होता, महिला भूल जाती है कि देयर इज अनदर पर्सन इन हर लाइफ। वो अपनी जिंदगी तो बना लेती है बिकॉज शी गेट्स अ रीजन। उसके पास एक वजूद आ गया, बच्चा। उसके पास तो बच्चा है, बच्चा क्या पहनेगा, बच्चा क्या खाएगा, मदर डिसाइड करती है ना। फादर की कोई चलती नहीं है, बच्चे को यही खिलाना है, वेज खिलाना है, नॉन वेज खिलाना है, शी विल डिसाइड। बिकॉज इफ शी इज नॉट वर्किंग, दैट्स हर चॉइस कि उसने जॉब छोड़ी फैमिली बनाने के लिए। मैंने जॉब नहीं छोड़ी, मैंने सिर्फ 3 महीने की छुट्टी ली थी, इट वॉज माई चॉइस। तो अगर कोई महिला जॉब छोड़ के नर्चरिंग करती है बिकॉज ऑफ प्रेशर, या उसकी चॉइस है, विच इज ओके, बट येट लाइक यू नो यू लिव योर मैरिड लाइफ। तो आप सोचो 3 साल के लिए अगर किसी पुरुष को आपने अकेला छोड़ दिया,
ना उसको इमोशंस मिल रहे हैं, इट्स बिकम ओनली क्रेडिट कार्ड। बच्चे का डायपर खत्म हो गया, बच्चे का ये हो गया, बच्चे का ये, बच्चे एंड ही इज बिल्डिंग अप फंडिंग कि अब बच्चे की स्कूल की फीस इतनी महंगी है। तो मतलब जैसे ही बच्चा होता है तो देखो प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। बेसिकली आप बिना ये कहना चाह रही हैं कि वो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी और वो खड़ा हुआ है कि यार मेरी तरफ भी देखो। एग्जैक्टली। फिर वो कुछ करता है, फिर वो उम्मीद करता तो है देयर कि इज मेरी तरफ साइकिल ना। देखो, हाँ, है नहीं? तो आपने जो पूछा, आपके क्वेश्चन का आंसर है कि प्रवृत्ति क्यों है, तो देयर इज अ बैकग्राउंड। तो बचपन में उसको बोला तू बहन का ध्यान रख, बचपन में भाई सभी कुछ माँ बाप का ध्यान भी वही रखना है। तो अब उसके बाद प्रेशर आ गया कि बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी स्टडी का पैसा, उसको जोड़ना शुरू करना पड़ता है, फिर पॉलिसीज, फिर ये फिर वो, है ना, कल को मुझे सारा सब कुछ। अब जब उसको घर में कुछ मिल ही नहीं रहा, ही इज ओनली बिकम द प्रोवाइडर, तो ही नीड्स सम स्ट्रेस बस्टर। इस समय में मोस्टली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस समय में होते हैं। मूवी भी हमारी बनी थी क्योंकि उसको जब घर में अटेंशन नहीं मिलती, बाहर जहाँ अटेंशन मिलती है तो वो वहां बह जाता है, और इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुए, चलते भी हैं। और इसलिए जो हमने बोला आदमी बाहर क्यों जाता है, क्योंकि जब घर में उसको नहीं मिलता कुछ, वो बाहर जाता है। वुमेन दे ऑलवेज बीन बिजी, उनको घर भी देखना है, किचन भी देखनी है, बच्चा भी देखना है। इफ आई एम सिंगल तो मेरे पास इतनी सारी जॉब्स है, पेरेंट्स हैं, बच्चा है, किचन है, सोसाइटी है। आई वुड नॉट हैव जॉब टू हैव 5 बॉयफ्रेंड्स एक तो संभलता नहीं, मतलब 5 कहाँ से संभालेंगे। बट आदमी हमेशा एक चाहता था, तो इसलिए जब उसको अटेंशन नहीं मिली, वो बाहर चला गया। तो उसको जैसे भी तरीके समझ में आए उसने सीख लिए, कुछ दोस्तों ने समझाए, कुछ सोसाइटी ने समझाए, जो सामने आया सारी ट्रिक्स जो है अपने अभी सीखी, उन्होंने अपने आप सीख ली और वक्त ने सिखा दिया, वक्त ने सिखा दी। तो उसको फिर लगा भाई मेरी तो घर में सुनते नहीं है कोई। तो मैंने ऐसे भी देखा है कि वो दोस्त लोग मतलब इतनी अपनी वाइफ की बुराई करेंगे, मैं बोलूंगी यार मुझे नहीं सुनना, क्यों? क्योंकि ताकि उसको हम कंसर्न दिखाएं, उसको हम कंसोल करें, उसको अरे बेचारा तू मारा गया तो तुम्हारे साथ तो बड़ा बुरा हुआ टाइप। तो इसी चक्कर में अब क्या हो रहा है ना कि सो विद दिस रीजन अब प्रॉब्लम क्या होगी, वुमेन आर मोर एम्पावर्ड, दे आर अर्निंग मोर देन मैन, और दे आर अर्निंग इक्वल। सो मैन के लिए और भी समस्या आ गई है, दे नॉट एबल टू हैंडल दोज एम्पावर्ड वुमेन, दे आर स्ट्रॉन्ग हेडेड। अब एक और प्रॉब्लम है सोसाइटी की, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि हैंडल कैसे करें, हाउ टू वी एड्रेस दिस इशू की फीमेल इंडिपेंडेंट चाहिए, उनको अर्निंग चाहिए, जॉब भी है, अच्छी पोजीशन पे है, अब अच्छा दोनों कमा रहे हैं, कैसे उसको करें। तो ये एक और प्रॉब्लम है कि पोछा आप झाड़ू लगवा नहीं सकते, लॉ ऐसे हैं कि यू कांट आस्क योर वाइफ टू कुक फॉर यू। तो आदमी भी, तो आई थिंक अभी ना मैरिजेस आर दे हैव बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और बट साइकिल फिर आ रहा है अब, जो आपने सुना होगा ग्रे डिवोर्सेस, 50 के बाद लोग डिवोर्स ले रहे हैं, क्योंकि अब एकदम से औरतें बाहर निकल के आ गई कि हो गया बहुत, बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज चले गए हैं। सो एक्चुअली उसका शायद ये भी रीजन मुझे लगता है कि जब शादी जब होती है तो फिर शुरुआत तो आदमी निकाल लेता है थोड़ी बहुत, उसके बाद क्या है कि वो झगड़े झुगड़े जो हमने सारी बातें की हैं वो सारे शुरू हो गए। बच्चे जो है फिर उसमें लाइफ जो है, लाइफ का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा जो है वो चला जाता है लोगों का। और जाते जाते जब तक 50 के जाते हैं, हाँ। तो जब पलट करके देखते हैं पता लगता है कि किया क्या लाइफ है में यार, किया क्या है, तो फिर लाइफ में तो हाँ। कुछ हुआ ही नहीं है नहीं। तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ जीना जो है बहुत सारे लोग भूल गए। अब क्या है कि सोचने के लिए वैक्यूम भी है कि भाई बच्चा बड़ा होकर के कोई बेंगलोर चला गया, कोई विदेश चला गया, कोई कहाँ पढ़ने चले गए, तो खाली जो नेस्ट जो है ना, जो घोंसला जो है खाली हो गया है। एग्जैक्टली, क्योंकि कपल्स के पास कुछ बात करने के लिए है नहीं। हाँ। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो मैं उनको देखती हूँ, लेडीज को बोलती हूँ कि यार तुम्हारी बेटी 12वीं पास कर ली, कॉलेज चली गई, कब तक? फिर उसके बाद जब वो और चली जाएगी, अभी तो यू हैव अ रीजन टू। कई कपल के पास बातचीत करने का वो नहीं होता। अब उनके पास बातचीत करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि मोबाइल्स आ गए हैं, रील्स आ गई हैं, प्रॉक्सिमिटी हो गई है, सोशल मीडिया है, ये साइबर पेस है, एआई, मतलब ये सारा जितना भी आपका टेक्नोलॉजी आई है, एवरीथिंग इज बिकम सो प्रॉक्सिमिटी, क्लोजेस्ट टू बी विद एनीथिंग। तो अभी लोगों के पास चॉइसेस आ गए हैं। अभी आपने जो बोला, अब आदमी के पास चॉइस है, उसको चालू वाली चाहिए, उसको सीता चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको सब चॉइसेस हैं। उसको सिर्फ नाइट स्टैंड चाहिए, और
दूसरी तरफ से भी उनके पास भी चॉइसेस है। तो आदमी वर्सेस औरत दोनों के पास इतनी चॉइसेस है बिकॉज ऑफ डेटिंग एप्स। ऐसे डेटिंग एप्स हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को प्रमोट करते हैं, जहाँ पे हैप्पीली मैरिड कपल्स आते हैं, अलग अलग आते हैं, आदमी अलग से आ रहा है, औरत अलग आ रही है, बट दे आर देयर फॉर अ रीजन कि बस मिले, हो सकता है सिर्फ बातें ही करेंगे, नॉट नेसेसरी। सो आई थिंक सेक्स इट्स आउटडेटेड, सेक्स इज बिकम वेरी थिन वर्ड नाउडेज। पहले होता था बिग, ओ माय गॉड, नाउ इट्स लाइक अ खाना, यू नो, अच्छी बात है कि भाई अच्छा खाना है तो खा लिया, नहीं खाना तो नहीं खाओ, नहीं खाया, दोनों के लिए। अगेन देयर इज अ रीजन, पहले लड़कियों की शादी 20-22 साल में हो जाती थी, लड़कों की भी 24-25 में हो जाती थी, और आई थिंक इसी इर्द गिर्द 18 से 20-22-24 में हो जाती थी। आज लड़कियों की भी 30 साल तक शादी नहीं है, बट बॉडी नीड्स आर द सेम, बायोलॉजिकल नीड्स आर सेम, प्लस खाना हमारा इतना पोल्यूटेड है, हार्मोन्स डले हैं, इंजेक्टेड फूड है, बॉडी तो आपकी एकदम से एग्रेसिव है। दे डोंट वांट, अब जो जनरेशन है वो फिटनेस फ्रीक अब हो रही है, नाउ दे आर चेंजिंग। तो नॉट नेसेसरी कि हर कोई फिटनेस फ्रीक है कि रन पे जा रहा है या वो कर रहा है, तो बॉडी आपकी आइडल पड़ी है तो कुछ ना कुछ तो मांगेगी, तो इसलिए दे आर ओके, यू नो, दे ऑलवेज हैव अ पार्टनर। देखिए शादी पहले एक एक टूल था टू हैव सेक्स, टू बी वेरी फ्रैंक, अब कि तो भी खैर बहुत अब सारी चीजें अब हैं। तो लिविंग आपका हो गया है, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए हैं, और कैजुअल सेक्स हो गया है, नैनोशिप है, रिलेशनशिप है, डे है, मतलब हाफ डे। अच्छा, अब तो होटल्स वाले, जैसे पहले ओयोस होते, ओयो रूम होते थे आई थिंक, अब होटल्स, इवन बिग होटल्स आल्सो ऑफर यू आवरली रेट चेंजिंग के लिए, हाफ डे के लिए, 4 आवर्स के लिए, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टूड। पहले होता था कि आपको आईडी दिखाना पड़ेगा, इट्स ओनली कपल फ्रेंडली होटल, हस्बैंड वाइफ ही आने चाहिए। अब आई थिंक सोसाइटी, इवन पुलिस, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होटल वाले बोलते हैं हमें तो भाई बिजनेस चाहिए। बिजनेस करना है। जाहिर सी जो बात है, अगर वो एक, सब देखेंगे तो क्या कैसे चलेगा हाँ, बिजनेस। अगर वो एक नाइट का मान लीजिए 15,000 चार्ज कर रहे हैं एक रूम दे के, इफ दे आर सेलिंग दैट होटल रूम फॉर मल्टीपल गेस्ट, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, तो आई थिंक इस पीपल ना बहुत बिजनेस माइंडेड हो गए हैं, और ये सारी चीजें अब इतनी ओपन हो गई हैं कि पहले होता था कि आप होटल में जाओगे तो पकड़े जाओगे, आईडी चाहिए, है ना। आजकल ठीक है, एक नोबडी विल आस्क, यू नो। तो अब चीजें ना बहुत इजी हो गई हैं लोगों के लिए, तो इसलिए पीपल आर रिलैक्स। कोई दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि पहले एक बड़ी चीज थी, अब लोगों को नॉट नेसेसरीली कि सेक्स ही चाहिए, लोगों को बात करने के लिए पार्टनर चाहिए, लोगों को घूमने के लिए चाहिए, लोगों को मूवी के लिए चाहिए, लोगों को पीने के लिए चाहिए, दोस्त बिल्कुल यार। बिल्कुल। बीना, ये सारा का सारा जो आयोजन है, सारा का सारा, चाहे जिन भी पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो खाना हो, पीना हो, जो भी हो, अल्टीमेटली इंसान एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता है, उसका जो लबो-लुबाब है यही है। चाहे वो शादीशुदा जिंदगी में हो, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो अ, छोटा बड़ा, चाहे जो भी हो, किसी भी सोसाइटी स्टेटा, यू नो, कुछ भी हो, सुकून जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहीं पढ़ा था कि बाहर विदेश में एक महिला है जो कि यही काम करती हैं वो, कि बहुत सारे पुरुष उनके पास सोने आते हैं। अच्छा, ऐसा, हाँ ओके। बिल्कुल। तो उन्होंने मतलब अपनी सर्विसेज जो है वो इसी की दी। एंड शी यू नो ट्रेवल अब्रॉड आल्सो, मतलब जगह जगह कंट्रीज में जाती हैं वो, उनका यही काम है कि कोई भी इस तरह से परेशान है तो उनको वो उनके साथ सो सकता है, और वो, और मतलब सोने से मतलब इन द नॉट इन द सेक्स की सारी चीजें हैं, मतलब वो है कि वो उनको नींद नहीं आती है बहुत ओके, सारी। तो जैसे हग, हाँ, हाँ, हग हो आजकल गया। हग थेरेपी चली हुई है, हाँ यू नो, उनको, 500 रुपए में यू कैन हाँ हग। हाँ हाँ, तो मतलब ये सारी जो चीजें हैं, तो मतलब एक एक तरीके से, तो ये अल्टीमेटली हो क्यों रहा है, ये सारा का सारा मामला सुकून का है। हाँ, अगर 50 साल के बाद, जो हम ग्रे डिवोर्स की डिवोर्स बात की कर बात, रहे हाँ। हैं, 50 साल के बाद अगर कोई लेता भी है, मुझे लगता है कि सरकार को भी थोड़ा लीनियंट अब तो होना चाहिए, आई स्वेयर। क्योंकि क्योंकि ये हाउ लॉन्ग, यू नो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत खूबसूरत टाइम जो है, उसने भारतीय समाज के साथ में संस्कारों में बंद करके दे दिया, वो बिल्कुल खाली हो चुका है। नाउ नथिंग इज लेफ्ट। तो एटलीस्ट जो भी बचा कुचा टाइम है, तो डू यू सपोर्ट दैट? और आई एम टोटली एग्री। मैं हमेशा बोलती हूँ जैसे बाहर देश में अगर डिवोर्सेस आर वेरी सिंपल,
डिवोर्स हुआ, आपने हाँ, घर ये तो बिल्डअप बड़ा किया है, लंबा। जो भी आपकी टोटल पूंजी है उसका 50-50, हम्म, 50 तुम्हारा 50 तुम्हारा, डिवोर्स डन। हम्म, तो आई थिंक हमारे देश में भी ऐसा हो जाना चाहिए। हमारे देश में तो ऐसा होता है कि अगर आप जज के पास जाओगे हम्म, या थाने में जाओगे, वो बोलेंगे अच्छा जाओ पहले ऐसा ऐसा करके आओ, हम्म, ऐसा हो गया ऐसा ऐसा करके जाओ, हम्म, वो वापस भेज देते हैं आपको कि पहले 6 महीने रहो, ट्रायल हम्म, पीरियड करो। वाई इफ टू पीपल आर नॉट हैप्पी देन वाई यू, मतलब क्यों ये बोझा अननेसेसरी। लेके चल रहे हो, हु आर यू। मतलब एक हिंदू हमारा धर्म है, एक हिंदू एक्ट में शादी का प्रावधान है, शादी का प्रावधान है तो शादी मतलब जरूरी थोड़ी है कि आप, अगर मैं और आप खुश नहीं है तो आप क्यों बीच में आ रहे हैं। अगर दो लोग, आप सिंपल पूछोगे भी यू वांट टू लिव विद ईच अदर, व्हाई यू गिविंग देम बेनिफिट ऑफ डाउट कि 6 महीने के बाद आना जी आपका माइंड चेंज हो जाएगा। हाँ, तो अभी ऐसा नहीं है अभी, बट लॉ की और अवेयरनेस नहीं है। पता चला कि वो पिछले 6 साल से लड़ ही रहे हैं। हाँ, तो आई थिंक जब दो कपल आते हैं, पहला रीजन कि पुरुष अगर पहल करता है मुझे डिवोर्स लेना है, हम्म, इट्स वेरी डिफिकल्ट, हम्म, क्योंकि आदमी डिवोर्स मांग ही नहीं सकता, हम्म, औरत मांग सकती है। अच्छा। क्योंकि आदमी मांगेगा तो उसको सोचना पड़ेगा कि हम्म, भाई मैंने मांगा तो मुझे एलिमनी देनी पड़ेगी। हम्म, पैसा। फिर बीवी बोलेगी अच्छा तुम्हारा चक्कर चल रहा है मैं तो तुम्हें दूंगी नहीं। हम्म, मतलब आई ऑलवेज से कि यार हाँ, मैंने ये भी सुना है कि हाँ आप अब तो तो तुझे करो दूंगी तुम, नहीं, हाँ अब तुम्हारा तुम चक्कर होगा। जिंदगी मैं भर तक। बोलती हूँ व्हाई, इफ योर हस्बैंड सेज आई लव somebody else, हम्म, आई थिंक यू शुड जस्ट लेट गो। हम्म, भाई अगर आपका आदमी आपसे प्यार नहीं करता, आपकी औरत आपसे प्यार नहीं करती, लेट गो। हम्म, तो एक घड़ी अगर औरत का अफेयर पकड़ा गया, हम्म, आदमी लेट गो कर देगा। अगर आदमी का अफेयर पकड़ा गया, हम्म, औरत तो चाबुक चलता रहेगा। चाबुक चलता रहेगा और छोड़ेगी भी नहीं। क्यों, हम्म, वाई डू नीड दिस टास्क हम्म, इफ, मतलब अगर आप, तो वो इसलिए क्योंकि हमारा समाज, हमारे पेरेंट्स, हम्म, पहला रीजन पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम्म, दूसरा फाइनेंशियली हम्म, आपको लड़ना पड़ेगा। हम्म, तो वुमेन सोचती है कि यार मैं क्यों ही चक्रों में पड़ूं, इतना कंफर्ट मेरी लाइफ है, हम्म, घर बार है, परिवार है। हम्म, अगर हमारा ऐसा सिस्टम आ जाए हम्म, कि भाई जो परिवार है स्प्लिट करो, हम्म, 50 आपका 50 मेरा, हम्म, जहाँ रहना रहो, हम्म, तो यस आई डू एग्री। मेरा तो बस चले मैं PIB पिटिशन डालूं कि भाई डिवोर्स इज, यू शुड मेक डिवोर्स इज इजी। और पहला रीजन है, पहला क्वेश्चन, अगर आप कपल हो, शादी की है आपने, तो उसको निभाने के लिए जो भी आप कर सकते हो करो। हम्म, और रोमांस जब मिस हो जाता है तो उसको आप रिजुवनेट करो। हम्म, और नहीं उसके बाद निभरी, देन आई थिंक वॉक आउट फ्रॉम ईच अदर्स लाइफ एमिकेबली एंड ट्राई टू बी गुड पेरेंट्स। अब मैं अगर अपनी बात करूँ, माई एक्स इज माई बेस्ट बडी, माई बेस्ट, ही इज द बेस्ट पेरेंट। और वही मेरे बहुत सारे दोस्त यार हैं जहाँ पे मैं इस कैंपेन को प्रमोट करती हूँ कि योर एक्स कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, यू कैन डू द को पेरेंटिंग। मैं अपनी काउंसलिंग में लोगों को ये समझाती हूँ कि भाई लड़ना किस बात के मार लिए। लड़ना किस बात का, जायज सी बात है कि जैसे अगर आपसे पूछता है जज कि भी कौन ध्यान रखेगा, दोनों ध्यान रखेंगे। हम्म, अगर आप बच्चा तो दोनों का है। वर्किंग कपल हो, हम्म, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप वीकेंड में मिल, इस जस्ट कि बांधना आप क्यों है। लोग नहीं रह पा रहे अंदर वन रूफ। और दूसरा क्या है कि सॉरी, अगर आप रह भी रहे हो हम्म, तो देन एक दूसरे को स्पेस देना सीखो। हम्म, क्योंकि एवरी टाइम इफ द गाय इज मीटिंग विद द गर्ल, हम्म, नॉट नेसेसरी शी इज हिज गर्लफ्रेंड, हम्म, और इफ गर्ल इज मीटिंग विद अ मेल फ्रेंड, नॉट नेसेसरी हम्म, इज अ बॉयफ्रेंड। हम्म, तो आई थिंक दोनों को ही समझना पड़ेगा और थोड़ा दिमाग खुला। थोड़ा दिमाग खुला रखना पड़ेगा। एंड स्पेस देंगे तो आई थिंक दोनों का रिश्ता बना रहेगा। अगर स्पेस खत्म हो जाएगा, डाउट, मतलब आप हैरान रहेंगे। जैसे मैंने बोला था, अब आई डोंट लुक माई एज, मेरी DP जो भी लगती है। अब मैं अगर किसी मेल से, मेरे क्योंकि मोस्टली मेल क्लाइंट्स हैं, मेरी अगर किसी एसोसिएट से बात हो रही है, कई बार तो उनकी वाइफ का फोन आ जाता है जस्ट टू चेक कि भाई मैं उनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं हूँ। तो मुझे बहुत हंसी आती है, मैं बोलती हूँ व्हाई आर यू कॉलिंग, एंड देन द क्लाइंट या कुछ, पहली बात तो आई ऑलवेज मतलब रिस्पेक्ट द सत्ता टाइम, सत्ता हिलती हुई नजर सत्ता आती हिलती। है। तो वो बोलेगा माय गॉड। हाय हाउ आर यू, हाँ, बात करो इनसे। किससे भाई, मेरी वाइफ। हाँ, ठीक है भाई। तो ये एकदम से मुझे मेरी सत्ते ना में आ गई है। लाइट जल जाती है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैं बोलूँगी यस हाय दिस एंड दैट, ओ नो नो आई, तो बात करने के तरीके से वो समझ आती हैं कि भाई। बट मुझे कभी कभी बहुत पिटी फील होता है कि
अभी मेरे एक ऐसे वेंडर थे और उनके घर में कलेश हो गया। अब आई डिडंट रियलाइज, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट्स करते हो और तो कई बार जैसे नाइट में काम होता है, सपोज आप अगर कोई बिल्डिंग का काम कर रहे हो या इंटीरियर का काम चल रहा है तो नाइट में कभी कभी काम चलता है ना, क्योंकि फॉल सीलिंग या जो भी है। तो नाइट में काम चल रहा था, वर्कर आए नहीं, तो मैं भी साइट पे थी। तो जैसे वाटर का काम होता है स्प्रिंकलर का हमारा, तो वो नाइट में शिफ्ट चलती है क्योंकि सुबह तक लोग आ जाएंगे। सपोज देयर इज अ वर्क, जैसे आपकी बिल्डिंग है, नाउ इज अ रनिंग बिल्डिंग, अगर मुझे फायर फॉल सीलिंग करनी है तो मैं रात को ही करूंगी ताकि सुबह स्टाफ को डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैंने मैसेज डाल दिया कि स्टाफ नहीं आया या कॉल कर दी। अब वो महाशय शायद सोच चुके होंगे, आई डिडंट रियलाइज, मैं तो साइड पे थी। अब मुझे नहीं पता 2 दिन उनके घर में क्लेश हो गया। उनकी वाइफ ने बोला एक लड़की का फोन था रात को 11 बजे, कौन थी वो? और मुझे पता ही नहीं कि भी मेरे वैसे 2 दिन के बाद फोन आया, कॉल पे किसी को ले रखा था। तो मुझे क्योंकि एक्सपीरियंस है तो मैं समझ सकती हूँ, तो मैंने भी नॉर्मल उठाया एंड द पर्सन वाज टॉकिंग वेरी प्रोफेशनल, मतलब ऑब्वियसली, अरे मैडम वो उस दिन आपने फोन किया था, मैं सो रहा था, बंदे नहीं आए, लेबर नहीं आई। मैंने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, चाबी ले लेना। एज ही वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल समबडी की जस्टिफाई। ओह माय गॉड। तो मैंने उसको फिर बाद में उसका फोन आया, आई एम सो सॉरी मैडम ऐसा हुआ। मैंने कहा बट व्हाई यू जस्टिफाइंग, जितना आप जस्टिफाई करोगे क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। आई केप्ट सेइंग कि दिस जेंटलमैन इज नॉट माय बॉयफ्रेंड, दिस जेंटलमैन इज नॉट माय बॉयफ्रेंड। मतलब मैं जिनसे भी मिलती थी अपने काम के लिए वो सब मेरे बॉयफ्रेंड हो जाते थे, प्रिजम्पशन, वीजा वर्जा। महिला भी, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। हाँ, अगर आदमी किसी औरत से मिल रहा है और गलती से खूबसूरत है या वेल ड्रेस्ड है तो भाई पति का तो चक्कर है उसे। मैं अपनी बॉडी गार्डिंग में भी हमेशा ये बोलती हूँ कि भाई जब आप मुझसे बोलोगे कि आई वांट टू हायर यू एज ए बॉडी गार्ड, आई नीड ए कंसेंट फाइन फ्रॉम योर वाइफ फर्स्ट कि ये मैडम मेरे पति की प्रोटेक्टर है, ट्रैवलर है, इनके साथ ट्रैवल कर रही हैं, तो पता भाई चला काम तो एक तरफ हो गया, जासूसी शुरू हो गई। तो मैं दूर ही रहती हूँ। मैं Okay. कभी भी इंडियन क्लाइंट्स नहीं लेती, मैं बोलती हूँ नो सॉरी, क्योंकि माइंडसेट हमारा बहुत ही अब हमने आदमियों को बदनाम कर रखा है। What do you think that कि ये जो वाइफ है इनकी इनसिक्योरिटीज हैं या इनका they're possessive about it or that they are into majorly love into, I don't think नहीं नहीं नहीं, इट्स लाइक अ खुंदक। खुंदक कि साले तुम गए इट्स लाइक कैसे। मेरी कस्टोडियल थे, कस्टोडियल वाला है ना। वीजा वर्जा आदमी भी तो ऐसे करते हैं। तो आई थिंक 2 लोगों के रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। Okay. अगर आप मुझे कंट्रोल करें मैं भी आपको कंट्रोल करूंगी ना। अगर आप मुझे लेट को, तो आई थिंक इट्स ऑल द, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई वो भी पूछता होगा। तो अगर आप पूछोगे तो वाइफ भी पूछेगी, आप नहीं पूछ रहे तो आई थिंक गिव स्पेस एंड टेक स्पेस। बट कुछ कपल्स में ऐसा होता है कि आदमी तो स्पेस दे रहा है, ही इज नॉट टचिंग हर फोन, बट बीबी को पूरा कंट्रोल चाहिए। यहाँ पे भी मैं हमेशा आदमियों के बोलती हूँ कि आदमियों की गलती है, बिकॉज जैसे ही शादी होती है, इफ द वाइफ इज वर्किंग, पहला डायलॉग होता है मैं हूं ना, तू जॉब छोड़ दे। व्हाई? लेट हर वर्क, कुछ ना कुछ करने दो, सोशल जॉब करने दो, सोशल वर्क करने दो, कीप हर माइंड बिजी। बिकॉज इफ यू आस्क हर टू लीव थिंग्स फॉर यू, वो फिर आपके ऊपर हावी होगी। तो इसलिए हमेशा जस्टिफाई करना बंद करें। इफ शी इज योर, हाँ, अगर आप उसके किसी फीमेल के फ्रेंड हैं तो प्राउडली बोलो शी इज माय फ्रेंड, एंड क्योंकि उसमें उस महिला की भी रिस्पेक्ट है कि अगर आप उसको डिमीन कर रहे हैं। तो पहले तो मेरे को बहुत मतलब वो लगता था डिमीन, फिर मेरे को थोड़ा सा ना, मेरे को खुंदक आनी शुरू हो गई। मैंने फोन उठा के सबको ये बोलना शुरू किया, भाई आपका पति कोई शाहरुख खान तो है नहीं, उसको अपने घर पे रखो, मैं सिर्फ काम में इंटरेस्टेड हूँ। तो ऐसे बहुत सारे, आपने जब सोसाइटी की बात की, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं कि अगर आप, हाँ, मैं ही अगर थोड़ी आंटी टाइप की लगती, थोड़ा अगली होती तो देर ओके, बट अगर मामला समझ जाता। हाँ मामला, लेकिन अगर भाई आप थोड़ा सा है तो प्रॉब्लम है। लास्ट क्वेश्चन, ये सारी जो चीजें हैं जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सारा शांति और सुकून के लिए ही ये चीजें जो है की जाती है। आपको क्या लगता है कि अब एज भी लोगों की हो गई है कि डेटिंग एप्स में फंसने की बजाय, रिलेशनशिप को खराब करने की बजाय, या घर में अगर
चिक है या यू आर नॉट हैप्पी टुगेदर, तो वो भी एक जो सारी चीजें ये सब ना हो, हम्म क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जाम्पल तो देते हैं कि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, लेकिन हम्म करते नहीं है। हम्म सो व्हाट इज द राइट एक्शन कि आप अपना जीवन अब खुल करके ऑनेस्टली जी पाए खुल और के तो जी तरीके रहे से। हैं लोग, डेटिंग ऐप आ गए हैं, लोग सब डेटिंग ऐप में है। हम्म, सो आई थिंक नहीं, अभी टाइम चेंज हो रहा है, पीपल आर फोकसिंग ऑन देयर फिटनेस, दे डू, मेनी पीपल आई सी, दे डू, जैसे हम, आपके ऊपर है, आप अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हो, आप कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे गिव समर्पण हो जाता है कि मैं ऐसी ठीक है, दे हैप्पी। कुछ लोग रेबेल हो जाते हैं कि भाई मेरे को जाना है, बैग उठाए निकल गए। तो आई थिंक लाइफ आपके ऊपर है, हाउ यू वांट टू बी हैप्पी। आपको बाहर नहीं जाना, इफ यू आर इंट्रोवर्ट, आप आउटडोर नहीं जाते हैं, तो इंट्रोवर्ट में भी यू कैन बी हैप्पी, यू कैन टुगेदर, यू कैन वॉच नाइस मूवी टुगेदर, यू कैन क्रिएट ए रोमांटिक सीन एट होम कि भाई सैटरडे बच्चों को हम सुला देंगे जल्दी, संडे छुट्टी है तो सैटरडे विल हैव अ मूवी टुगेदर, विल हैव अ ड्रिंक, कैंडल नाइट। अगर आप बाहर नहीं जा रहे, नो नेसेसरी आप बाहर जाके ही रोमांस करो, आप अपने घर को भी एक रोमांटिक प्लेस बना सकते बना हैं। सकते हैं जी। यू कैन क्रिएट ए रोमांटिक कॉर्नर फॉर योर सेल्फ, फॉर योर मेमोरी, अपने रूम में, अपने बेडरूम में। कई लोग जैसे जॉइंट फैमिली में हैं, तो जॉइंट फैमिली में है, अगर आपकी लिमिटेशन है तो अपने घर के अंदर ही आप सुंदर से कॉर्नर बना लो, एक कैंडल लाइट का, आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी एलईडीज आती हैं, यू कैन क्रिएट अ टेंट, यू कैन क्रिएट अ रोमांस, रोमांटिक लाइट्स, कैंडल लाइट डिनर। आप पहले से तैयार होके, मतलब आप घर में भी यू कैन ड्रेस अप दैट यू गोइंग आउट। नॉर्मली मैंने क्या देखा है, हम पजामे में बैठ जाते हैं, नाइटी में बैठ जाते हैं कि डिनर कर लो जी चौकड़ी मार के। आई वुड से कि अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे वीकेंड में, कोशिश करें आप जाएं, एटलीस्ट मूवी चले गए, शॉपिंग चले गए, मोस्टली कपल जाते हैं। बट अगर आप नहीं जा पा रहे, तो एटलीस्ट थिंक कि आप घर में भी डेट कर रहे हैं। तो वीकेंड में, कभी भी वीकेंड में, यू गेट ड्रेस अप दैट वे यू गेट ड्रेस अप व्हेन यू गो आउट। अच्छे से कपड़े पहने और तैयार हों और सोचें कि ये आप डेट पे आए हैं, तो आपने देखा होगा ये लाइफ इन मेट्रो मूवी, देखी है? लाइफ इन ब्रेथ, यस। These movies are example of each and everybody's life like this, कि हस्बैंड अलग बोर हो रहा है, बीवी अलग बोर हो रही है, क्योंकि 15-20 साल के बाद हस्बैंड वाइफ ना बहन भाई जैसे, दे टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड कि ठीक है यार चलने दो, चलने दो। राशन आ रहा है, रिश्तेदारी है, तो दे बिकम ओनली रिश्तेदारी टैबू, कोई कि कहीं सोशल फंक्शन में जाना है तो एज अ कपल जा रहे हैं, दिवाली त्योहार है शॉपिंग जा रहे हैं। तो इसलिए वो डेटिंग ऐप है, तो आदमी मोस्टली डेटिंग ऐप में शादीशुदा चला जाता है, क्योंकि वो ऑफिस से भी ऑपरेट कर लेता है। इफ वाइफ इज द हाउस वाइफ, उसको ये एक्सपोजर कम मिलता है, प्रॉब्ली शील गो फॉर किटी किटी पार्टीज, कीर्तन सत्संग एंड ऑल। तो अगर आप घर में भी इस तरह डेटिंग करें रोमांटिक, जैसे उस वाली मूवी में दिखाया है कि फाइनली लेसन है लर्न करने के लिए, जिसमें डिजास्टर दिखाया था कि डेटिंग ऐप में सीधा वो होटल में पहुंच जाता है, दैट्स अनसेफ। आप पहले इंसान को जब मिल रहे हैं, ऑलवेज मीट फॉर चाय कॉफी आउटसाइड। आप पहली डेट में विदाउट सीइंग अ पर्सन आप होटल बुक करके जा रहे हैं, तो इट कैन बी ट्रैप, जो कि आजकल हुआ है काफी। तो आई वुड ऑलवेज से कि अगर आप डेटिंग ऐप बुरी नहीं है, डेटिंग ऐप में ही आप लोगों को मिलेंगे, अदरवाइज आप लोगों को कहाँ मिलोगे, सड़क पे तो नहीं मिलोगे। तो देयर इज अ प्लेटफॉर्म, शादी.com है, जीवन साथी है, प्लेटफॉर्म मैट्रिमोनियल साइट्स बहुत सारी और भी हैं, आई ओनली नो दीज टू। तो आप जब मिल रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स हमेशा देखें। पहली बार में लोग क्या करते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, दैट कैन बी ट्रैप, क्योंकि आजकल तो एआई लड़की बन के फोन कर रहा है, आपको नहीं पता। तो आप पहली मीटिंग इन पर्सन करें, अपने घर के पास चाय या कॉफी पे मिले। अगर आपको लगता है कि यू कैन टेक इट फॉरवर्ड, फिर दूसरी तीसरी, उसके बाद आप अपना थर्ड स्टेप पे। आजकल उल्टा हो रहा है डेटिंग, मतलब फ्रेंकली यू विल लाफ, मुझे भी नहीं पता था, आई लर्न फ्रॉम दिस। जब काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, मैंने भी डेटिंग ऐप डाउनलोड किए थे जस्ट टू चेक कि क्या होता है। तो अगर आप डेटिंग ऐप पे हैं, तो पीपल विल आस्क यू, मतलब वहाँ पे जैसे डेट लोगों के
अब जैसे मुझे मुझे अगर आप बोलोगे कि भी डेट पे चलोगे, तो डेट के लिए डिनर भी हो सकता है, चाय भी हो सकती है, बट आपको मालूम होना चाहिए, कुछ लोगों के लिए डेट का मतलब बम्पिंग इन ईच अदर्स हाउस और इन बेड। डेट का मतलब है आप डिनर पे जाएंगे, पूरा मतलब पूरा मेन्यू होगा, पहले आप डिनर, फिर ड्रिंक्स, फिर स्वीट, फिर आपका घर, फिर बेड, पूरा 7 कोर्स मील होता है। इट दिस इज व्हाट इज डेट, बट नॉट नेसेसरली कि आप ऐसा करो। तो व्हाट आई एम सेइंग कि यू शुड हैव योर फंडास क्लियर कि भाई पहले कॉफी पे मिलते हैं, चाय पे मिलते हैं, या जो भी आप स्लोली एंड ग्रेजुअली एस टू, हाँ। जो बट जो आजकल के पास लोगों को ना टाइम नहीं है, तो मैं कभी भी जज नहीं करती। You know what you're looking for. So some people are very clear कि they are here only for flings, they are here only for a physical need. वो भी पाप नहीं है, एटलीस्ट दे आर ऑनेस्ट साफ लिखा है। अबाउट तो अगर कोई दूसरा इंसान है बट फिर भी सेफ्टी मेजर्स आर रिक्वायर्ड, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। फाइंड योर हैप्पीनेस। जैसे मैं सैटरडे संडे मैं अपने आप को, जैसे म्यूजिक, आई डू सिंगिंग, आई डू ऑफ रोडिंग, आई डू गोल्फ। तो मैंने अपनी एक्टिविटीज अपनी प्लान कर रखी हैं कि आई एम सिंगल, तो मेरे को संडे को क्या करना है ना। आई हैव माई ओन एजेंडा। सो आई थिंक यू हैव टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। रीडिंग, लाइक आई लव माई कंपनी, मेरे को कोई नहीं चाहिए, मतलब सैटरडे इज माई माइंड सेट बिल्कुल एकदम से सेट है कि वाओ नाउ आई विल सिट इन फ्रंट ऑफ माई नेटफ्लिक्स, माई टीवी और मूवी को, जो भी मेरी प्लान होती है वहीं पे मेरा, मतलब उस दिन ऐसा होता है कि बेड पे ही मैं खाना ऑर्डर करूंगी बाहर से, बेड पे ही खाऊंगी, बेड पे ही पानी मूवी देखूंगी, तो वो मेरा फिक्स है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि आपको अपनी हैप्पीनेस के दायरे ढूंढने पड़ेंगे। हैव अ पेट, लाइक मेरे पास 2 पेट हैं, वो मेरी खुशी का जरिया है। तो आपको, अगर आप सिंगल हो, नॉट नेसेसरली कि यू नीड ए मैन और वुमेन, यू कैन हैव योर ओन कंपनी। आजकल इतने अच्छे अच्छे कम्युनिटी प्रोग्राम्स हैं, अगर आपके घर में स्पेस है, you can start hosting few people at home, you can create a community, you can create some kind of activities, friends club। और अगर आप कपल हो तो आई थिंक आपको अपनी हैप्पीनेस एक दूसरे में ही ढूंढनी पड़ेगी। अगर बच्चा है तो बच्चे को वहीं पे, जहाँ तक उसकी जिम्मेवारी आपकी है, उसको छोड़ के हस्बैंड के लिए टाइम निकालें, वाइफ के लिए टाइम निकालें, और वंस इन अ मंथ ट्राई टू गो फॉर अ शॉर्टर, लाइक ब्रेक। यहाँ से अलवर चले गए, जयपुर चले गए, मथुरा में, कहीं कहीं भी भी 1 घंटे की ड्राइव जस्ट पे, टू ब्रेक द जस्ट टू ब्रेक। नहीं मोनोटोनस कुछ तो किसी 5 स्टार होटल बुक कर लो, आप बच्चे को भी ले जाएं। भाई आप कहीं ट्रैवल पे जाएंगे, 10-15 हजार रुपये खर्च होगा, 10-15 हजार में फर्स्ट क्लास एक 5 स्टार होटल आता है। पूरे दिन 11-12 बजे चेक इन करें, स्विमिंग पूल में बैठे, खाना खाएं, जो मर्जी करें, मतलब गेट अवे फ्रॉम द मोनेटिनेस। जो आपका घर की मोनेटिनेस है उससे बाहर निकले, फ्रेश होके फिर आ जाए, यू नो। और एनर्जाइज, आजकल तो इतनी अच्छी ट्रेन्स बनी हुई है, तो सेव फॉर दोज डेज। और नहीं कुछ है तो आई थिंक अपने आप से प्यार करें। सबसे सबसे बेहतर है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया बीना। आज आपसे करके बहुत अच्छा लगा। सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत सारी बातें की, रिलेशनशिप पे हमने बातें की, डिवोर्स को लेकर के हमने बातचीत की है। आई होप कि हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ मज़ा आया होगा आज की बातचीत से, sure. और थोड़ी क्लैरिटी भी मिली क्लैरिटी होगी मिली मेरे को, जब डी में आएंगे बताओ जी कैसे प्रपोज करें। जी बिल्कुल। और अगर आप चाहते हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन भी हम लिंक में दे देंगे, या सो दैट द डीएम पीपल में कैन मैं काउंसिल कर दूंगी। बिल्कुल, तो लोग सो आपके पास नहीं आएंगे। नहीं, सो या सो आई डू मेडिएशन, आई डू काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग, और अभी मैं प्रैक्टिस भी स्टार्ट करूंगी, लीगल प्रैक्टिस। सो मेरे पास काफ़ी केसेस आते हैं, तो मेरा सब यही, मतलब मेरा सबको ये होता है, डिवोर्स लेना तो लो, व्हाई यू फाइटिंग इट, इतना लंबा क्यों करना, सो बेस्ट है कि नहीं रहना तो नहीं रहना, रहना है तो हैप्पीली रहने की कोशिश करें। अल्टीमेटली वही है। हाँ, अल्टीमेटली छोटी सी लाइफ है, लिव फॉर योर हैप्पीनेस। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि बॉयज शुड हैव बॉय फ्रेंड्स, सोलो ट्रिप्स आजकल लोग करते हैं, आजकल आई थिंक काफ़ी चेंज हो रहा है। बॉयज गो विद देयर सोलो ट्रिप, बैचलर्स पार्टी होती है, गर्ल्स गो फॉर देयर सोलो ट्रिप्स। ये करना चाहिए, बट जब राइट टाइम आए। ये नहीं है, मतलब मैंने देखा है कि जैसे मेरी एक फ्रेंड थी,
जब बच्चे छोटे थे, बट नाउ बच्चा बड़ा हो गया, नाउ शी स्टार्टेड गोइंग सोलो ट्रिप्स विद हर गर्लफ्रेंड्स, हैप्पीली मैरिड, सेम विद द मेल. सो ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि मैंने बोला है तो आप कल से निकल जाए, यू नो. सी योर हाउस कंडीशन. If you have somebody to look after your kid, you go. If not, then wait for a right time. जब बच्चा स्कूल जाने लगे, you know, तो आप तो आप फिर अपना टाइम मैनेजमेंट वैसे ही बनाए, है ना. बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया मीना, थैंक आपसे यू बात वेरी करके मच. बहुत मज़ा आया और हमारे एमएस टीवी के जो दर्शक हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। माय प्लेजर. थैंक आपका यू. इट्स बहुत-बहुत ऑलवेज अ शुक्रिया, फन टू बहुत-बहुत बी धन्यवाद। विद थैंक यू, यू ऑन चिट थैंक चैट. यू, थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू. नमस्कार। तो दर्शकों ये थी वीना गुप्ता जिनसे आज हम बहुत विस्तार से बातचीत कर रहे थे। इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड, और जिस तरीके से बोल्डली उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स को टच किया, तो बहुत ही काबिले तारीफ़। और मुझे लगता है कि आप की लाइफ में भी अगर ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं तो गाइस यू नो जस्ट सॉर्ट आउट एंड जीवन को सही दृष्टि से जीने की कोशिश करिए और जीवन को एंजॉय करिए। और खुशी जो है जैसे कि डिस्कस किया है, उसके लिए बहुत सारे आपके पास एवेन्यूज़ हैं, उनको अपनाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए।